हाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडीनेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ट्रांस पिछले 35 सालों से पूरी दुनिया में 224 देश और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कमाने का मौका दे रही। फॉर्चुनेटली 23 साल पहले कियान के साथ मुझे भी जुड़ने का मौका मिला, जैसे शायद अभी आप जुड़े इस बिजनेस में। पिछले 23 साल की जर्नी में बहुत कुछ यहाँ से अनुभव लिए, बहुत सारी अचीवमेंट्स ली, और अपने फ्यूचर को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जिस जगह पर आज हम हैं, इस जगह से अगर हम ऐसी ही मेहनत करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, हम बहुत ऊपर जाएंगे। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज जहां पर हैं, ये सपना लगता है अनबिलीवेबल, राइट? और फ्यूचर इज अनलिमिटेड। बाकी छोटी सी झलकियां भी आपने देखी, आपका थोड़ा मूड भी फ्रेश हो गया होगा उस म्यूजिक के साथ, राइट? बट खास बात यह कि म्यूजिक ही नहीं था, म्यूजिक के साथ में जो विजुअल्स होते हैं ना, वो दिमाग को हिलाते हैं। विजुअल्स फीलिंग्स पैदा करते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो इस दुनिया में बिकता है। ऐसा ही कुछ हम भी फील करते थे, काश ऐसा हो। आज वो हो रहा है दोस्तों। आज आप महसूस कीजिए, यकीन करना कल आपके साथ होगा। और इन सब चीजों के पीछे दोस्तों टियांस के अमेजिंग प्रोडक्ट्स, टियांस का अमेजिंग बिजनेस प्लान, और टियांस का एक बैकग्राउंड, रेपुटेशन, कॉर्पोरेट कंपनी, जिसने इतनी बड़ी उपलब्धि अपनी दुनिया में, इस दुनिया में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। टियांस आज एक ग्लोबल ब्रांड है। पूरी दुनिया में टियांस को बड़ी इज्जत मिलती है। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और हम लोग बहुत प्राउडली कहते हैं कि आज हम टियांस के बिजनेस पार्टनर हैं। हम जितना मेहनत करते हैं, हमारी टीम जितना मेहनत करती है, हम सब मिलकर जो मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से हमारे पास में दोस्तों बहुत शानदार रिजल्ट है। अनबिलीवेबल इंडस्ट्री, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप में दम है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में दम नहीं है ना, आपके सीनियर में दम है और आपकी टीम में दम है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और आपके बाद आपके बच्चे भी मौज लेंगे। वो इस बिजनेस की ब्यूटी है दोस्त। पिछले कल हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, और बाई चांस आज मुझे मौका दोबारा आपके बीच में आके बात करने का मिला है। तो मैं कुछ बातें पिछले कल की बात करने वाला हूँ। कैसे जोड़े नए लोगों को अपनी टीम में, कुछ पॉइंट इसके कल रह गए थे, मैं इस पर डिस्कस करूंगा। और फिर आज एक और मजेदार सेशन है आपके लिए। क्या है टाइटल? जो करो उसको दिखाओ, और जो दिखाओ उसको दोहराओ। तो बड़ा मजा आएगा। अभी आपको इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बट इससे पहले का जो टॉपिक है मेरा आज का, वो है कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ें, राइट? हम सब लोग लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और कल मैंने बताया था आपको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से लोग जुड़ते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है जब लोगों तक आप पहुंचते हैं, राइट? हमको जाना होता है, लोगों तक पहुंचना होता है, इसको डायरेक्ट अप्रोच कहते हैं, डायरेक्ट। और बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जिसमें लोग हमारे पास आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हम कैसे लोगों के पास जा सकते हैं, और कैसे लोग हमारे पास आ सकते हैं। और ज्यादातर तो यही चाहेंगे ना कि जाना ना पड़े सर, लोग ही आ जाए मेरे पास, राइट? ये मुझे भी करना, आपके साथ काम मुझे भी ज्वाइन करना है। चाहते हैं आप? कौन नहीं चाहता? मैं कहता हूँ स्मार्ट वर्क करना आपकी स्मार्टनेस है, बेवकूफी नहीं है। और बेवकूफ की तरह काम करना, अकेले गधा मजदूरी करना, कोल्लू के बैल की तरह काम करना, वो कोई समझदारी नहीं है, वो मजबूरी है। और सब मजबूरी में थे दुनिया में, इस जिंदगी में, लेकिन सब ने भगवान ने दी हुई इस शक्ति को यूज किया है। हमें जो कॉमन सेंस मिला है, जो बुद्धि मिली है, खाली हमें यूज करना है दोस्तों। तो दूसरा अप्रोच क्या है कि डायरेक्ट स्किल एंड इनडायरेक्ट लोगों को कैसे आप अपने साथ में इनवाइट ज्वाइन कराएं, कैसे लोग आपके साथ जुड़े, इसके ऊपर हमने कल बात की थी। तो दो बातें की थी दोस्तों कल। हमने एक बात की थी कि हमें सही लोगों तक पहुंचना है, किसी के माथे में नहीं लिखा है। हमारा काम है लोगों से मिलते जाओ, मिलते जाओ, मिलते जाओ। सही लोग मिलेंगे आपको, सही लोग। इस दौरान में आपकी यात्रा हो रही होगी, उस जर्नी में जब आप कहीं मंजिल की तरफ जाते हो ना, उस मंजिल की तरफ जाते हुए टाइम में कितने लोग मिलते हैं आप?
कोई काम के होते हैं, कोई बेकाम के होते हैं, कोई आपको सपोर्ट करते हैं, कोई आपको खुश करते हैं, कुछ लोग दुखी भी करते हैं, तकलीफ भी देते हैं। हर तरह की दुनिया मिलती है, लेकिन आपका फोकस वहां नहीं होता है। वो कहते हैं ना, जब शेर चलता है अपने टारगेट की तरफ, तो बीच में बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। उसको पता है मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। वो अपना फोकस, अपनी एनर्जी अपने टारगेट पर रखता है। तो हमारे साथ भी यही है जिंदगी में, जब हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमें हमेशा कंस्ट्रक्टिव होना है, क्रिएटिव होना है, एक्टिव होना है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनना है। हमें बता दिया गया है कि सही लोग मिलेंगे आपको जीवन में, जब तक आपको आपको अपना हर रोज का काम करना है। ये हर रोज का एक काम है। जिंदगी में कामयाब होना एक प्रोजेक्ट है आपका, लाइफ का प्रोजेक्ट है, कि मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, मुझे हेल्दी बनना है, मुझे वेल्दी बनना है, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे मनी फ्रीडम चाहिए, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, मुझे एक शानदार जिंदगी जीनी है, मुझे अपने परिवार को शानदार जिंदगी देनी है, मुझे अपना नाम, मैं नेम और फेम करना है। राइट, ये सब कुछ ख्वाहिशें हैं दोस्तों, हर इंसान में होती है, हर परिवार में होती है। हम सब चाहते हैं एक अच्छे परिवार, अच्छी जिंदगी जिए मिलकर। राइट, इसलिए इसलिए दोस्तों, आपको चीजों को सीखना है, समझना है और हर रोज करना है। अगर आप हर रोज अपने इस काम को करते हो, लोगों से जाते हो, मिलते हो, बातचीत करते हो, हर रोज की प्लानिंग है आपकी। महीने में 20 दिन आपने फिक्स कर रखे, कुछ भी हो दुनिया में 20 दिन काम करूंगा, 365 दिन में मैं कहता हूँ 240 दिन तो काम करो। मैंने तो देखा है ना कि बहुत सारी दुनिया में आज की डेट में, कॉर्पोरेट में भी ना, 5 दिन वर्क है, 2 दिन छुट्टियां। राइट, 2 दिन का छुट्टी, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है। मैं बोलता हूँ उसी को कंसीडर कर लेते हैं, 5 चौका 20, महीने में 20 दिन तो काम करना चाहिए। बड़े बड़े जो तनख्वाह लेने वाले कॉर्पोरेट के लोग हैं, वो 5 दिन तो काम हफ्ते में करते हैं भाई साहब। सुबह निकल जाते हैं, सुबह वो अर्ली मॉर्निंग, कभी कभी उनको 7 बजे 6 बजे निकलना पड़ता है घर से पैक करके। राइट, 9 बजे उनको ड्यूटी पहुंचना है, फिर ड्यूटी देनी है 8 घंटे की, और उसके बाद फिर वापस आना है रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। 5 दिन वो ऐसा मेहनत करते हैं जमकर, और हफ्ते में 5 दिन, महीने में 20 दिन करते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। आपको पूछना है, टियांस से अगर पैसे कमाने हैं, टियांस में अमीर बनना है, कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, क्या आप 5 दिन काम कर रहे हो हफ्ते में और जबरदस्त मेहनत कर रहे हो, अगर आपको लाखों करोड़ रुपए कमाने हैं तो? दोस्तों देखिए, समय तो निकल जाएगा, वक्त निकल जाएगा, लेकिन अगर जोर लगा के करोगे तो कामयाबी जल्दी मिल जाएगी। अगर आप जल्दी कामयाबी चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपनी स्पीड बढ़ाइए, एक्सक्यूज मत बनाइए। मैं क्या करूं, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरा अपलाइन साथ नहीं देता, मेरी डाउनलाइन काम नहीं कर रहे। नो एक्सक्यूज। जिंदगी में या तो आप एक्सक्यूज बनाओगे या पैसे बनाओगे। अगर आप एक्सक्यूज बना रहे हो, आप जिंदगी में कभी पैसे नहीं बना सकते हो। और अगर आप पैसा बनाना चाहते हो, आपको कभी एक्सक्यूज नहीं बनाना है। ये खुद से बातें करनी है, आप किसी और से नहीं। इस काम को अगर आप करने निकले हो, तो अपने लिए करने आए हो आप, ना अपनी अपलाइन के लिए, ना डाउनलाइन के लिए, ना कंपनी के लिए। ये आपकी कंपनी है, आप इसके बॉस हो। ली जिनियन सर के कौन है अपलाइन, बताओ आप? वो किसके आगे जाके रोए? उनका कौन अपलाइन है? अगर वो रोते रहते अपलाइन के चक्कर में, आज पूरी दुनिया में बिजनेस होता उनका? वो इतने बड़े अमीर आदमी बनते? नहीं बनते। आप कभी भी बड़े नहीं बन सकते हो अगर आप रोते रहोगे। अगर आप कमजोर हो, लोग आपसे दूर भाग जाएंगे। आपको ताकतवर दिखाना है कि यस, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे में एनर्जी है, मैं पॉजिटिव हूं, मैं एक्शन ओरिएंटेड हूं। और जो कामयाब लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं ना, वो हम्बल होते हैं। उनमें घमंड नहीं होता, इसमें ईगो नहीं होती है। फर्क है, ताकत आने के बाद घमंड आ गया तो फिर वो जीरो ताकत हो जाएगी बाद में, फिर फिनिश हो जाएंगे। उनको ताकत को मिसयूज नहीं करना। तो पहला कल बताया था दोस्तों, आपको सही लोगों तक पहुंचना है। और क्या बताया था? आपको लोगों से मिलना है। राइट, कस्टमर होंगे, यूजर होंगे, बिजनेस पार्टनर बनेंगे, लेकिन हर कोई उसमें से आप जैसा लीडर नहीं होगा। लेकिन जब आप करते जाओगे तो अपने जैसे लोग मिलेंगे। मेरे जैसे पाल आपको कईयों मिलने वाले हैं जिंदगी में। आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन में पाल आए, पाल जैसे लोग आए? बस ऐसे आएंगे, अचानक आएंगे। राइट, तो आपको क्या करना है? सीखने के लिए तैयार होना है। राइट, आपको देखना है कि कौन इंसान सीखने के लिए तैयार है, वो आपके मतलब का आदमी है, जिसके पास सपने हैं, जो मेहनत करने से नहीं डरता है ना, जो लोगों से बातचीत करने में नहीं डरता है, वही आदमी आपके लिए डायमंड है। आप पता लग जाएगा, जो डेली अपने काम कर रहा है, सोशल मीडिया में भी आज एक्टिव है, कि सोशल मीडिया का जमाना है भाई साहब। अगर हम वहां एक्टिव नहीं है,
क्या कर रहे हैं हम बोले हम तो बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं होता। कितना, 10 मिनट 15 मिनट निकालो, अपनी एक्टिविटी पोस्ट करो। क्या आज हमने मीटिंग की थी, डेमो दिया था, जिसने मीटिंग डेमो की होंगे वो पोस्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा। आपने कुछ किया ही नहीं, कहां से डालोगे? पता लगता है आप कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एवरी डे आप अपनी टीम को मैसेज दो, तुम करो ना करो, या तो तुम्हारे संग, नहीं तो तुम्हारे बिना हम तो झंडा गाड़ेंगे। मैंने हमेशा अपना स्टैंड ऐसे ही रखा है, मैं बताऊं, इसमें कोई घमंड नहीं है। मैंने हर लीडर को यही महसूस कराया कि या तो मेरा साथ दो या ना दो, मैं तो करूंगा। साथ दोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, नहीं दोगे तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा, बात खत्म। आप अपने घर में, मैं अपने घर में। राइट। तो सोशल मीडिया में आप तब डालोगे, व्हाट्सएप में तब डालोगे, इंस्टाग्राम में तब डालोगे ऑडियो वीडियो वगैरह फोटोग्राफ, जब आप काम करोगे। और जब आप काम करते हुए दिखते हो, लोगों को लगता है भाई साहब ये तो आगे निकल जाएगा, अगर हमने मेहनत नहीं की तो हम पीछे रह जाएंगे, वो भी भागना शुरू कर देते हैं। आपका काम हो गया कि नहीं हो गया? किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ता महाराज, ना किसी को हाथ जोड़ने पड़ते हैं, ना किसी के आगे। एक ही काम है, बस अपना काम कर लो। यकीन करना, दुनिया ना करती है, कराने वाला चाहिए। राइट। इसलिए मैं बोलता हूं, कोई भी मीटिंग है, फंक्शन है, गेट टुगेदर है, बीबीएस है, बिल्कुल 100% साथ दो अपनी टीम का, अपने लीडर्स का, अपने अपलाइंस का। कल बताया था कि लोगों तक, सही लोगों तक पहुंचने की ये एक्टिविटीज है। राइट। दूसरी बात बताई थी आपको, इनविटेशन की स्किल, कि लोग आपकी बात को क्यों सुने। राइट। सामने वाले से जब आप बात करेंगे, यस कैसे बोलेगा, समय कैसे देगा वो आदमी। राइट। तो बोला था छोटा बोलना है, कम बोलना है, शॉर्ट टॉक करनी है, सिंपल टॉक करनी है, और क्यूरियोसिटी बनानी है ना, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। आप बताओगे एक ऐसे शख्स जो बहुत कामयाब है, सक्सेसफुल है, बहुत हम्बल है सर, मजा आएगा आपको मिलकर। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, उनकी बातें सुनने से ना मुर्दों में जान आती है। ये बताओ उस आदमी से मिलने की मन करेगा कि नहीं करेगा लोगों को? आप किसी अननोन को ये बोलते हो, वो अननोन इंसान उससे मिलना चाहेगा कि नहीं? कहाँ मिलते हैं साहब, भाई साहब, सर? वहां मिलते हैं जी, 9 बजे के पैनल में मिलते हैं, बैठे हुए, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, है ना, 9 बजे से बैठा हुआ बंदा, कब आएंगे कब आएंगे, पता चला 10 बजे आए, 10:30 बजे आए, नो प्रॉब्लम, सारी बातें सुन ली, इस इंतजार में उसको जरूर सुन के जाएंगे भाई साहब। आपने अपने 2 4 सीनियर के बारे में अगर ऐसी पिक्चर बनाई होगी, तो क्या लोग आपके आएंगे कि नहीं? यकीन करना, जो नहीं आ रहे ना, उनको ज्यादा याद मत करो, उनको से बताते रहो, आ गए तो ठीक है, नहीं तो अपना नई नई भर्ती जारी रखो, अपना काम जारी रखो, क्योंकि सपना आपका है, पूरा आपको करना है। इंतजार करने वाले को सिर्फ वही मिलता है जो करने वाले छोड़ देते हैं। राइट। इसलिए इंतजार की घड़ियां लंबी होती है। अपना एक्शन नेक्स्ट। तो आपको कल बताया था मैंने, शॉर्ट बोलना है, सिंपल बोलना है, क्यूरियोसिटी बनानी है। राइट। और जब आप किसी को बोलते हो कि बहुत अच्छा काम है, आप तो बिल्कुल फिट हो, आप कर सकते हो। राइट। क्या 10 मिनट दो, टाइम 10 मिनट में करें प्रोग्राम, दिखाऊं, प्रेजेंटेशन दूं आपको, प्रोजेक्ट के ऊपर बात करें? 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट बोला मतलब 10 मिनट में आपको निपटाना है। राइट। आप किसी को आप बता रहे हो कि 10 मिनट में, तो 10 मिनट के अंदर आप सब कुछ नहीं बता सकते हो। इतना बताना है कि उसके बाद में ना, जैसे आपने सीरियल देखे होंगे, जैसे सीरियल खत्म होता है ना, तो मन करता है अरे अब तो अगला हिस्सा भी देखना ही पड़ेगा इसका। वो बोलता अगला मंडे को आएगा, बुधवार को आएगा, कल आएगा। वो ऐसी क्यूरियोसिटी, ऐसा सस्पेंस डाल के छोड़ देते हैं कि सामने वाला सोचता है तो फिर देखना पड़ेगा कल इसको। तो जब आप 10 मिनट में ऐसी बातें करो कि अगला ये बोले कि यार थोड़ा सा और टाइम ले लो, अगर हो सकता है तो बता दो और डिटेल में मेरे को। भाई आप खाली आंख बंद करके, आंख खोली और गए, दिखाया, निकल गए, आप सोचो कि करोड़पति बन जाएंगे? सोचा नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, कुछ नहीं किया। हमें तो अपलाइन ने बताया ही नहीं, हर चीज अपलाइन थोड़ी बताएंगे, हर चीज माँ बाप नहीं बताते हैं। हर बात अगर माँ बाप को ही बताना पड़ गया तो भगवान ने दिमाग दिमाग कब यूज करेगा बच्चा? स्कूल जाता है, रास्ते में जाता है, स्कूल जाता है, दिन भर में स्कूल में रहता है, घर आता है, अपने यार दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ रहता है वो। क्या हर बात माँ बाप बताते हैं क्या? हर चीज हम कॉमन सेंस यूज करते हैं बचपन से लेकर। राइट। अब जब आया है टाइम असली कॉमन सेंस यूज करने का, हम कर ही नहीं, मेरे सीनियर ने नहीं बताया जी, मुझे तो पता ही नहीं था, हमें तो बताया ही नहीं गया। ओ भाई 5 साल हो गए लगातार, 2,500 वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब में, चले जाओ,
छोटे पड़ जाएंगे। कोई एक्सक्यूज नहीं है मेरा सीनियर ने बताया नहीं, सीनियर ने ट्रेनिंग दे रखी है, लेने वाला चाहिए, टाइम तो लगाना पड़ेगा। राइट। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि सामने वालों को क्या बोलना है। राइट। एक शानदार अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ओपन माइंडेड हो तो 10 मिनट में आपको मैं समझा सकता हूं। क्या समझने के लिए तैयार हो? सामने वाला बोलता बता दो भाई साहब, 10 मिनट तो मैं दे दूंगा यार, कुछ जुगाड़ है तो, है ना। साइड में इनकम बढ़िया बन सकती है सर। इंटरेस्टेड हैं आप? कौन नहीं इंटरेस्टेड, बताऊं आपको। 10 मिनट साथ में बोल दिया आपने, 10 मिनट में बताऊंगा, 15 मिनट में बताऊंगा, 5 मिनट में बताऊंगा। बट वो फिर कवरिंग होनी चाहिए, आगे से सामने वाला बोले कि सर चलो 10 मिनट बोला था सर, लेकिन कोई नहीं, अगर आप बता सकते हो तो और बताओ सर मेरे को। मेरी बात समझ रहे हो ना। चलो आगे की तरफ चलते हैं। ये दो बातें मैंने कल की थी, तीसरी बात आज बताना चाहूंगा, वो है प्रेजेंटेशन स्किल। प्लान दिखाने का असर। नंबर 3 है प्लान दिखाने का असर। जो प्रेजेंटेशन है ना, आपका असली गेम तो वही है। शो द प्लान, 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 शो द प्लान। गो गोल्ड लाइन, गो गोल्ड लाइन। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, गो गोल्ड लाइन। आप गोल्ड लाइन बन जाओगे। आप प्लान शो करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक दिन गोल्ड लाइन बन जाओगे, एक दिन डायरेक्टर बन जाओगे, एक दिन एचडीडी बन जाओगे। आपको ये काम करना पड़ेगा, ये नंबर 1 रूल है। आप समझ गए? जब तक दुकान नहीं खोलोगे तो माल बिकेगा कैसे? प्रेजेंटेशन देना मतलब दुकान खोलना है, हमारी भाषा में। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा है। फ्री फंड की बात है, मुंह में से बोलना है, जबानी खर्चा है ना। कोई पेट्रोल नहीं लग रहा है, कोई डीजल नहीं लग रहा है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, जीएसटी नहीं लग रहा है इस पे। सोचो, रिजर्व करके बैठे हैं गप्पे मारने के लिए, फालतू की बकवास करने के लिए, नेगेटिव बातें करने के लिए, बुराइयां करने के लिए। चेंज दैट एनर्जी, डायरेक्शन चेंज करना। दिशा बदलेंगे तो दशा बदल जाएगी। सिर्फ दिशा बदलनी है, क्योंकि हम उस एनर्जी को कल्टीवेट नहीं कर रहे, उस एनर्जी को हम सही डायरेक्शन में लगा नहीं रहे। पूरे दिन में हम कितना टाइम लेफ्ट राइट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन असली गेम है दोस्तों। लोग प्लान से नहीं, आपकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से जुड़ते हैं। जब आप सामने वाले से बात करते हो ना, वो प्लान थोड़ी समझ आता है। पहली बार में आपको आया था? किसी को नहीं आता, हमें भी नहीं आया था। पर फीलिंग जो आती है ना, वो काम कराती है। जब शादी की बात करें ना, यकीन करना, ना लड़का समझ आता ना लड़की समझ आती है, बट एक फीलिंग आती है, शादी हो जाती है। नहीं तो जो ज्यादा ज्यादा एनालाइज करने वाले हैं ना, वो कमाले रहते हैं। मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। राइट। ऐसी लड़की होनी चाहिए, वो लड़की भी बोले ऐसा लड़का होना चाहिए, वो कमारे मिलेंगे आपको लास्ट। क्यों? कि बस। बट एक फीलिंग के साथ जो बोलता है ना कि भाई साहब, परफेक्ट तो कोई नहीं मिलने वाला दुनिया में, भाई इतने में मामला सेट हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया है, चलेगा, हो गया काम शुरू, शादी डन। क्लैरिटी या कॉन्फिडेंस आता है, जो अंदर से आवाज आती है, दिल से आज आवाज आती है। मैंने पिछले कल 2-3 दिन पहले भी एक सेशन लिया था दिल से। आपने सुना कि नहीं सुना, जाके देख लेना, यूट्यूब में डाल रखा है। राइट। अब प्रेजेंटेशन में क्या ध्यान रखना है आपने, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको 80% कहानियां काम करती हैं। समझ रहे हो बात को? हम लगे पड़े हैं कागज पेन लेके, दे दनादन, दे दनादन, दे लगा ता तक। सामने वाला बोलता है ये तो इतना लिख रहा है, मेरे नहीं बस की नहीं इतना लिखना भाई साहब, इतना मैं ना समझा पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है ये काम। कहाँ यार, ये काम नहीं कर सकता, मेरे से कोई और काम करवा लो, ये काम नहीं कर पाऊंगा मैं। होगी, खेल खत्म आपका, क्लोजिंग हो गई आपकी। एक्चुअल में क्लोजिंग पता क्या होती है? जब लोगों को हम जोड़ते हैं, जोड़ा नहीं आपने, क्लोज कर दिया, बंद कर दी दुकान। सोचो आप, हैं? पता ही नहीं है कि क्लोजिंग नहीं की, क्लोजिंग ही कर डाली आपने तो। क्यों कर डाली? क्योंकि आप लिखतम में वक्तम लिखतम, वक्तम लिखतम, नहीं समझो तुम, है। अरे भाई साहब, कहानी क्या होती है? कहानी होती है प्रोडक्ट की कहानी, प्रोडक्ट की स्टोरी। एक मेरी वो बहन है, उनको ये दिक्कत तकलीफ हो रही थी, अनकंफर्टेबल थे, एनर्जी डाउन रहता था। राइट। ये प्रोडक्ट यूज किया, आज उनको इतना अच्छा लगता है। ये दूसरी बहन है मेरी, तीसरी बहन है, 4 बहनों की कहानी स्टोरी सुना दी आपने, अपने अपना अनुभव बता दिया। मामला सेट है कि इसका मतलब आप जिस प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहे हो ना, उस प्रोडक्ट में आपका कमांड है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका ट्रस्ट है। सिर्फ ट्रस्ट बिकता है, विश्वास बिकता है इस दुनिया में। वो विश्वास ना दे के हम राम कहानी गा रहे हैं, इसमें ये डाला गया, इसमें वो डाला गया, डालना तो है, इस डालने से कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ किसी का आज तक कुछ, हमें वो बताओ। वो कहते हैं ना, इधर उधर की मत कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। राइट।
तो वो वाली कहानी है ना कि मुद्दे की बात करो बंदे से, मुद्दे का बंदे को इंटरेस्ट इस बात से है भाई, इन इंग्रेडिएंट से, इन राम कहानियों से किसी का भला हुआ कि नहीं हुआ। खाली पीली समझाई जा रहे हो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म नहीं समझ आती है, स्टोरी समझ आती है। मैं बता दिया कि जितना शक्तिशाली भक्ति मार्ग है वो ज्ञान मार्ग से ज्यादा शक्तिशाली। ज्यादा ज्ञानी ध्यानी बनने से लोग जो है ना पागल ही हुए हैं। और जो भक्त बने हैं ना, भक्त जो बोलते ना अंध भक्त हैं, वो जो अंध भक्त बनाने वाला भी मौज ले रहा है, वो अंध भक्त भी मौज ले रहे हैं। दोनों हाथों में लड्डू है उनके सिर कढ़ाई में, और वो ज्ञानी ध्यानी धूल फांक रहे हैं भाई साहब। देख लो आप। राइट। तो मामला इस तरीके से होता है। नंबर 2, 20% प्लान, मतलब 20% मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। जो भी है ना हमारा मार्केटिंग प्लान, नहीं समझ आता है। सिर्फ गोल्ड कार्ड से गोल्डन लाइन, गोल्ड कार्ड ये होता है शुरुआत, गोल्ड लाइन ये होता है बल्ले बल्ले। उसके दिमाग में एकदम क्या स्टिक कर रहा है, टिक कर रहा है, टक टक टक, गोल्ड कार्ड हिट कर रहा है, गोल्ड कार्ड, गोल्ड कार्ड, गोल्ड कार्ड। बोलते क्या बनना है, यांस के लीडर से पूछो क्या बनना है, बोलते गोल्ड लाइन बनना है। क्या बनना है, गोल्ड लाइन बनना है। उसके आदमी के दिमाग में क्या आता है, सर गोल्ड कार्ड से शुरू करना पड़ेगा, इसका मतलब मामला गोल्ड कार्ड वाला है। और गोल्ड कार्ड पता क्या है, ना ऊपर है ना नीचे है। ब्रॉन्ज कार्ड और सिल्वर कार्ड हमारी एंट्री है, मजबूरी है। जिसके बस का नहीं है गोल्ड करना वो सिल्वर से कर ले, सिल्वर भी नहीं है तो ब्रॉन्ज से कर ले। और जिसके हालात ब्रॉन्ज करने के नहीं है ना, उसके तो कान मरोड़ के प्यार से, लेकिन तुमको तो करने की जरूरत है भाई। तुम्हारा तो आज ब्रॉन्ज कार्ड करने लायक भी हैसियत नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। कुछ सोचो ना बोले। आज 15,000 रुपए का रिस्क लेने में भी सोचना पड़ रहा है। क्यों? सोचो। लोग तो 15,000 की शॉपिंग कॉफी पी के आ जाते हैं, जाके 4 आदमी को कॉफी पिलाते, 15,000 बिल आता है 5 स्टार में। आप खुद सोचो ना। आप मार्केट जाओ, 15,000 रुपए लेके क्या लेके आते हो, और 2-4 जोड़ी कपड़े नहीं आते ढंग के, 2-4 जोड़ी जूते नहीं आते हैं ढंग के, मोबाइल नहीं आता है ढंग का। ऑटो रिक्शा रिक्शा चलाने वाले लोग 50,000 का मोबाइल लगा के घूम रहे हैं। एप्पल लेके बैठे हैं, 1-1 लाख का एप्पल। सोचो आप, नौकरी 25,000 रुपए की है, फोन एप्पल का चल रहा है। क्यों? ये पता नहीं है ना। ये लाख रुपए, अगर 1.5 लाख रुपए कहीं सही जगह लगा दिए होते त्यांशी में, तो गोल्ड कार्ड बनते, फिर प्लेटिनम बनते, तो फिर जिंदगी की बल्ले बल्ले शुरू होती। तो बिना माहौल में, बिना ट्रेनिंग में आए किसी का बेड़ा पार आज तक नहीं हुआ, ना ही किसी की टीम बनी। इसको लिख लेना, बेंच मार्क है। किसी लीडर की निशानी है जो बहुत बड़ी टीम खड़ी करना चाहता है, इसलिए वो इस तरीके से पंगे लेता है। नहीं तो मैं भी पागल नहीं हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ लगातार, 99% का मेरा हिट रेट है ना। आज अटेंडेंस है मेरी। तो मैं बता रहा हूँ कि सिंपल प्लान दिखाइए, मोटा मोटा बताइए, सामने वाले को पंच लगना चाहिए, दिमाग में जाना चाहिए अभी जुगाड़ तो नहीं है, करेंगे तो गोल्ड से करेंगे। और ऊपर से ये बोल दिया गोल्ड के साथ अगर आपने नीचे 2 गोल्ड कर दिए तो 50,000 का इनाम मिलने वाला है। 200 और हो गए, पहले तो 800 पे मिल रहा था ना आपको। कोई बात नहीं, 1,000 हो गए, थोड़ा 200 और बढ़ गए हैं। इतना बोल दिया, सामने वाला भाई मैं बताऊं घुटनों के बल नहीं और सिर के बल दौड़ेगा, और बोलेगा मेरे को तो एक लाइफ चाहिए। जो नया आदमी आता है उसकी एनर्जी हमेशा हाई होती है ना। होता नहीं कि बोलते नहीं है कि भाई साहब अभी तो नई नई शादी है ना। सब दोनों एक दूसरे को खुश कर रहे होते हैं, होता तो साल बाद पता चलता है असली मामला। तो सेम चीज है कि जो नए लोग हैं, नए लोग एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं, जो सर बोलेगा जो मैडम बोलेगी सुनेंगे। 1 साल बाद इतने ढीठ हो जाता है इंसान, बोला यार जब देखो ये तो बोलते रहते हैं, समझाते ही रहते हैं, तो मुझे तो करना ही नहीं है। जिसने करना है उसकी एनर्जी शुरू से ही आग लगाती है, और वो आदमी कर जाता है। तो एक शानदार मौका है, 50,000 रुपए का मशीन गिफ्ट में, और साथ में क्या मिलने वाली है आपको, 20,000 के आसपास का बोनस। बहुत मोटा जुगाड़ है। 1000 बीवी, 28 तारीख लास्ट डेट, 26 आज हो गई है, कल और परसों। राइट। मैं उम्मीद करता हूं आप में से इस पैनल में बैठा हुआ हर शख्स को ये मशीन लेनी चाहिए। सर पहले भी एक्टिव लाइफ था, हमने अचीव कर लिया, पहले भी पैसे आए थे, अब पैसे आ जाएंगे तो बुरे हैं क्या? कमाल कर दी। मतलब मैं सोचता हूँ ना, जब लॉजिक देते हैं ना लोग, पर्सनली मैं बताऊं, मैं खुद भी कर रहा हूँ क्वालिफाई, ठीक है ना, मेरा भी एक्टिव लाइफ आ रहा है। यार मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे को 23 साल हो गए, इस लेवल पे हूँ। राइट। मुझे भी अच्छा लगता है अचीव करने में, मेरा मन करता है 2-4 ले लेता, ज्यादा बढ़िया था। एक कम पड़ रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि एक कम है।
मेरे को तो कम से कम 2 3 4 करने चाहिए क्वालिफाई, है ना, जिस लेवल पे मैं हूँ। वाई पे आपको क्यों नहीं चाहिए? चाहिए ना। इसलिए प्लान थोड़ा ध्यान से बताओ, ज्यादा राम कहानी मत बताओ, लोगों को नहीं समझ आता है। उनको लगता है यार इतना तो, मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को, मैंने 8 स्टार बनते हुए देखा है। जब मैं उनसे मिला ना, मेरे को बताओ जी मार्केटिंग प्लान कैसे होता है, वो ये नहीं बता पाए कि 8 स्टार बनते कैसे हैं। वो 8 स्टार थे, और एक नहीं थे, गुच्छा था गुच्छा। ऐसे बनते हैं गुच्छे, राइट। उनको ज्यादा ले आई नहीं, बोले भाई साहब पैसा आता चला गया, हम काम करते चले गए, लोग जुड़ते चले गए, हम बन गए 8 स्टार, हम बन गए ब्रॉन्ज लाइन, हम बन गए सिल्वर लाइन। हम कैसे बने ब्रॉन्ज लाइन, कैसे बने डायरेक्टर, पता नहीं कैसे बने, बस करते चले गए, हो गया। करते चले जाओगे, हो जाएगा। करके गिनोगे ना, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, बड़ी मेहनत करता हूं मैं, भाई कौन नहीं करता है मेहनत? ऑटो रिक्शा वाला नीचे फ्री, ऑटो वाला, सॉरी, वो जो कौन सा रिक्शा होता है, जो भी रिक्शे है, कितनी मेहनत करता है एक इंसान, क्या वो मेहनत नहीं कर? मेहनत तो दुनिया करती है। इतना तो नहीं मिलता किसी को जितना यहाँ मिल रहा है। अगर हम यहाँ फिर भी खुश नहीं है, तो भगवान तो आने वाले नहीं है, भोलेनाथ जी, राइट। तो खुद नहीं आएंगे, उन्होंने किसी को भेजना ही था, भेज दिया, प्रत्यांश के रूप में मौका आ गया। तो ज्यादा आपको प्रोडक्ट की राम कहानी नहीं समझानी है, प्रोडक्ट रिजल्ट बताने हैं, राइट। रिजल्ट से समझ आता है जिमनेमा क्या काम करता है, नेपकिन क्या काम करता है, बीसीएम क्या काम करता है, एक्यूलाइफ क्या काम करता है, कैल्शियम क्या काम करेगा, राइट। स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं वो क्या काम करेंगे, टूथपेस्ट क्या काम करता है। टूथपेस्ट तब बिकेगा जब टूथपेस्ट के फायदे बताओगे। नहीं, आप टूथपेस्ट लो, टूथपेस्ट लो, क्यों लेंगे लोग? टूथपेस्ट के फायदे बताने हमारे, राइट। कोई दबाव नहीं देना है, प्रेशर नहीं डालना है, उल्टा सामने अंदर एनर्जी आनी चाहिए, नेक्स्ट हम भी करेंगे। ऐसी फीलिंग कब आएगी? जब ऐसी बातें करेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि आप जब बात करते हो तो सामने वाला और ज्यादा एक्साइटेड होता है, जोश में आता है, या आपको जबरदस्ती करनी पड़ती है, नहीं कर लो प्लीज, कर लो प्लीज, कर लो। ये प्लीज वर्ड यूज करते हो, समझ लो आपका सत्यानाश हो गया। जैसे आपने अपॉर्चुनिटी, जो कोई देने गया, मान लो देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा होता है? हमेशा याद रखना, देने वाला बड़ा होता है, राइट। अब देने वाला ही प्लीज कर रहा है, प्लीज ले लो, प्लीज अमीर बन जाओ, प्लीज पैसे कमा लो, कोई मानेगा आपकी बात को, प्लीज को? आपको सेल्फ डिग्निटी है आपकी, आप कुछ देने गए हो, उसको लगना चाहिए कुछ लेके आया है मेरे लिए। आप उसको दिखा सकते हो, फियर ऑफ लॉस। भाई साहब, मैं तो अभी आगे बढ़ रहा हूँ, आपको पता है कॉमन सर्कल है, आपका भी सर्कल है, मेरा भी सर्कल, कॉमन बहुत सारे लोग हैं, उनमें से पता नहीं कौन कौन जुड़ने वाला है। अगर अभी आप नहीं जुड़े ना, और कल को वो जुड़ के, तो अभी तो आपके नीचे आएंगे वो, कल को हो सकता है आपको उनके नीचे आना पड़े। क्या बंदा बोलता है, भाई साहब मेरी डिसीजन लगाओ, ये लगाओ, एंट्री लगाओ, मैं फटाफट, भाई साहब ये तो कर रहा है, ये तो पकड़ेगा सबको, सबको जोड़ेगा ये, कल को मैं ना रह जाऊं कहीं। एंट्री 1 सेकंड में आती है, क्लोजिंग ऐसी होती है, राइट। अब मैं क्या क्या बोलूं, मेरे को तो समझ जैसे से आती है, जितनी आती है मैं यहाँ आके बक्के चला जाता हूँ, 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, जब जितना टाइम मिलता है। मैं कहता हूँ भाई साहब, हम कुबेर के खजाने के ऊपर बैठे हुए जिंदगी में, अगर हम फिर भी कामयाब नहीं हो रहे ना, हम काम ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए कामयाब नहीं हो रहे हैं। काम 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 काम, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, गोल्ड, गोल्ड है। जब होगा ये, तो प्रेशर नहीं बांधना, कंफ्यूज मत करो, कनेक्ट करो लोगों को, कनेक्ट, लोगों को कनेक्ट करना है, जोड़ना है, राइट। कंफ्यूज नहीं करना है, उसको फीलिंग देनी है, कॉन्फिडेंस देना है उसको। आपका जो ट्रस्ट है ना, वो दिखता है उसको, यस, ये रिलायबल पर्सन है, इसके ऊपर मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। और ये जिनके साथ काम कर रहा है, आप अपनी दिखा रहे हो, अपनी दिखा रहे हो, कौन मानेगा आपकी? अभी आपको है ही नहीं, पल्ले पल्ले को रिजल्ट नहीं है, भाई आपको बैकअप दिखाना पड़ेगा, मेरी मोदी जी से डायरेक्ट बनती है, मोदी जी से डायरेक्ट चलती है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, सीधा चीफ मिनिस्टर हाउस में, भाई साहब फलाना आदमी जानता है, कभी भी दिक्कत तकलीफ हो तो हमें बताना, आपके साथ लोग बना के रखेंगे, मतलब भाई साहब कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसकी, इसके लिए बड़े अच्छे लिंक है वहां पे, समझ गए? प्रैक्टिकल बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप अपने सीनियर के साथ कनेक्ट करोगे, नमस्ते तो करनी है, जिसके साथ बनानी है उसके वो नमस्ते करो, भाई साहब सबको अच्छा लगता है नमस्ते, राइट। हम क्या सोचते हैं, हम क्यों करें, तुम हमें नमस्ते करो तो हम करें, भाई फिर हो गया काम। पहले देना पड़ेगा, भर भर के दो, भर भर के मिलेगा, गिन गिन के दोगे तो गिन गिन के मिलेगा, अनकंडीशनल दो, अनकंडीशनल मिलेगा, कंडीशनल दोगे तो कंडीशनल मिलेगा। इतना ही समझने के लिए काफी है। अगली बात करता हूं मैं आपके ऊपर, फॉलो अप स्किल। चौथा क्या है? फॉलो अप स्किल। अभी कल के चैप्टर चल रहे हैं, आज के भी चैप्टर गिनूंगा, एक आधे दे के जाऊंगा आपके बीच में। अब क्या है? निर्णय,
डिसीजन यही बनते हैं इंसान के। जो फॉलोअप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिख लेना डायरी में, 80% से ज्यादा, 80% से ज्यादा ज्वाइनिंग फॉलोअप में आती है। आप फॉलोअप ही नहीं करते हो। मैं तो आर पार करता हूँ जी, करना है तो बता दे, नहीं तो भैया मैं तो जिंदगी में दोबारा तेरे को बोलूंगा ही नहीं। ये कौन सा, ये प्रेशर डाला आपने, ये प्रेशर डाला है आपने। आपने एनर्जी नहीं डाली, प्रेशर डाला है। उल्हाना दिया आपने अपने रिलेशन का, अपनी दोस्ती का, यारी का मिसयूज, ब्लैकमेल किया आपने उसको। उसको अच्छी फीलिंग कैसे आएगी भाई, ये बता दो मेरे। एंट्री दे देगा, वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन फीलिंग उसको अच्छी नहीं आएगी। मतलब लपेट लिया इसने मेरे को आज, है ना, ये रिश्तेदारी को इसने एक्सप्लॉइट किया है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं बता दूं आपको, ये इस तरह की बातें, इस तरह की ट्रेनिंग ना मिलती नहीं। लिख लेना डायरी में, चले जाओ आप। बहुत लोग हैं काम कर रहे हैं दुनिया में। प्रैक्टिकल अनुभव ये कब मिलते हैं? जब आप काम करते हो प्रैक्टिकली। 80% लोग फॉलोअप से जुड़ते हैं। फॉलोअप इतना जरूरी है। प्लान दिखाना से काम खत्म नहीं हो गया, गए दिखाया लपेटा निकल गए जी हम तो गए थे। भाई सब एक फॉलोअप, दो फॉलोअप, तीन। पूरी दुनिया में मोर देन 5 फॉलोअप चाहिए, मोर देन 5 फॉलोअप रिजल्ट आने के लिए। पहली बार सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहा है, समझ नहीं रहा ज्यादा, अगली बार आपसे थोड़ा सा सुनेगा, समझेगा। आप गाना सुनते हो ना, गाना पहली बार गाना सुनोगे मजा आएगा, लेकिन समझ नहीं आएगा। ध्यान दोगे तो कुछ समझ आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। फिर आप धुन में चले जाओगे, समझने की कोशिश करोगे लेकिन कहीं और चले जाओगे। फिर तीसरी बार, चौथी बार, जब बार बार सुनोगे तब समझ आएगी, अच्छा ये गाना ये कहना चाहता था। मजा तो आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। आप समझ गए हो? सेम चीज है। जब आप किसी को जा रहे हो ना समझाने, उसको मजा तो आ रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए डिसीजन नहीं ले रहा होगा। और जब डिसीजन नहीं ले रहा होगा तो फॉलोअप तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि गाना दोबारा सुनाना पड़ेगा। पहले सुनाया था, समझ नहीं आया था, मजा आया था। अगली बार सुनाया, थोड़ा सा समझ आया, लेकिन फिर भी मजा मजा आया, लेकिन डिसीजन नहीं बना। ये समझ नहीं आया ना, समझ आने से ही डिसीजन बनते हैं। और जब इसी चौथी पांचवी बार आपने गाना गाया ना, उसके आगे जाके मतलब मजा आ गया भाई साहब, इस गाने में तो बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, हमने तो हल्के में लिया था इन गाने को। सोचो आप, प्रैक्टिकल चीज है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बस यही तो होना, यही करना है। यही किया हमने भी। आज यही बता रहे हैं आपको। आपको भी ऐसे ही करना है और यही आगे दुनिया को बताना है, अपनी टीम को बताना है। तो फॉलो अप से ही डिसीजन कन्वर्ट करता है इंसान, है ना। जब डिसीजन बनता है किसी इंसान का, जब आप उसको फॉलो अप करते हो, बार बार फॉलो अप करते हो, कोई पहले फॉलो अप में, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में, कोई चौथे में, नहीं। फॉलो अप करने का क्या तरीका है, कैसे करना चाहिए फॉलो अप? समय पर कॉल करिए। आपने किसी से बोला मैं फोन करूंगा आपको, तो करना है। फिक्स कर लो, लिख लो, मोबाइल में अलर्ट लगा दो, टाइम फिक्स कर लो, अलार्म डाल दो, इतने बजे मुझे कॉल करना है उस आदमी को, तो उसी टाइम कॉल करना है। इतने बजे मिलूंगा तो उसी टाइम मिलना है। टाइम जो है ना, आपका 50% युद्ध जीत लेते हो जब आपने जो बात की थी ना, उस बात के ऊपर खड़े उतरते हो आप। आपने बोला मैं आपके पास 6 बजे आ रहा हूँ, 8 बजे आ रहा हूँ, आप 8 बजे से पहले वहां पहुंच गए। आपका एक अच्छा इंपैक्ट आ गया कि यार बंदे ने मेरे को बोला था, पहुंच गया। आधा पिक्चराइजेशन पहले चले। आपने 8 बजे की जगह का, अगर आप 8 बज के 10 मिनट पे पहुंचे, 5 मिनट पे पहुंचे, यकीन करना वो इंप्रेशन कभी नहीं आने वाला जिंदगी में। इतनी पावरफुल चीज है। आपने किसी को मैं 8 बजे कॉल करूंगा, आपने 8 बजे ही कॉल किया, जबरदस्त इंपैक्ट पड़ने वाला है। आपने 8 बज के 5 मिनट पे फोन किया, 10 मिनट पे फोन किया, बिल्कुल भाई साहब वो इंपैक्ट खत्म हो गया आपका, जो आपको मिल सकता था जिंदगी में। राइट? ऐसे ही किसी के पास जा रहे हो, आ रहे हो, राइट, कोई मैसेज डाल रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए इस मैसेज का मतलब है। ये नहीं है कि किसी ने मेरे को भेजा है कचरा, वही कचरा मैं आगे डाल रहा हूँ। राइट? आपको कचरा नहीं डालना आगे, और ना ही कोई आपको डालेगा। अपने आप को अलाउ मत कीजिए कि हर कोई आपको हर कुछ भेज रहा है ना। आपका टॉपिक क्या है जिंदगी में? आपको कामयाब होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में। इस इंडस्ट्री की एक्सपर्टाइज कीजिए। इस इंडस्ट्री को लेकर आपको हर चीज जाननी समझनी चाहिए। बाकी टॉपिक में ना, आपको डॉक्टर बनना है दांतों का, तो दांतों के स्पेशलिस्ट बनिए ना। फिर आप कहीं हार्ट के ऊपर क्यों काम कर रहे हो? जाके आप किडनी पे काम कर रहे हो। आप किडनी का स्पेशलिस्ट बनना है तो किडनी का काम करो। हार्ट का स्पेशलिस्ट बनना है तो हार्ट पे फोकस करना पड़ेगा ना आपको। अब दांतों पे फोकस कर रहे हो, नहीं चलेगा मामला। जो आपने सब्जेक्ट पकड़ा है, इस सब्जेक्ट, कोई भी फालतू की बातें आती है, सोशल मीडिया में जाओगे, यूट्यूब में जाओगे, कहीं भी जाओ, आप अपना टाइम खराब करोगे। आप कहीं के नहीं रहोगे। क्यों? आप यूज नहीं कर रहे हो, आप मिस यूज कर रहे हो। आपकी यूटिलाइजेशन, आपकी एनर्जी, आपका टाइम गलत जगह लग रहा है। क्यों? आप फोकस नहीं हो।
बी द मास्टर ऑफ योर फील्ड, राइट, एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड, आपको अपने फील्ड का मास्टर बनना है। तो आपको दोस्तों कोई मैसेज आ रहे हैं, फिल्टर करना है, काम के मैसेज जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। कामयाबी की स्टोरीज होती हैं, रील्स होती हैं, आप कॉपी करके आगे भेज दीजिए, लिंक को आगे भेज दीजिए, कोई प्रोडक्ट के बारे में है डिटेल, राइट। तो ज्यादा बात नहीं, आप किसी से भी आप बात करते हो, क्लोजिंग कीजिए, उसको क्लोजिंग के फायदे बताइए कि अगर आप क्लोजिंग करते हो तो आपको ये फायदा मिलने वाला है। जब उसको लगता है ना ये मैं लूज ना कर लूं ये फायदा, अभी मैं जुड़ोगे तो आपके सर्कल के बहुत सारे लोग हैं जिन तक मेरे को अभी जाना है, और कल को मान लो अभी आपने डिसीजन नहीं लिया और जुड़ गए तो सर आपको उनके नीचे जुड़ना पड़ेगा सर, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप डिसीजन लो तो क्या होगा, सामने वाला डिसीजन लेगा। और आज का पांचवा पॉइंट है पिछले कल वाला, कैसे लोगों को जोड़े, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट। डर लगता है ना कि लोग बोलते हैं पैसे नहीं है, समय नहीं है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, है ना, बहुत सारी बातें होती है, इसका जवाब आपको ढूंढना है। क्लोजिंग स्किल, आपको क्लोजिंग स्किल सीखनी है, जैसे मैंने आज बताई आपको। और फिर मैंने बताया था आपको डायरेक्ट, ये डायरेक्ट अप्रोच था, मैं आपको इनडायरेक्ट स्किल की बात करना चाहूंगा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित कैसे हो। ये तो हम जाते हैं ना, लोगों को प्लान देने जा रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, क्लोजिंग करे, जाने वाले काम थे, जाके जाना तो पड़ेगा, बिना गए किसी का नहीं हुआ बेड़ा, पर आपका कैसे होगा। और जाने में फायदा ये है, इंतजार करने वाले को तो पता नहीं मिले ना मिले, जाने वाले को जरूर मिलता है, क्योंकि आप पक्का हो, आप जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, राइट। लेकिन लोग आते भी हैं, उसका पहला तरीका बताना चाहूंगा, पर्सनल ब्रांडिंग। लोग आपको फॉलो क्यों करें, राइट। नए लोग तब आपके साथ जुड़ते हैं जब वो आपको लीडर की तरह देखते हैं, क्या वाकई में आप लीडर हो। तो इसलिए अपनी पर्सनल ब्रांड बनाइए, अपने आप को पर्सनल ब्रांड समझिए, राइट। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, जहां भी आप डाल सकते हो अपना पोस्ट डालिए एवरीडे, है ना। एक प्रोफेशनल डीपी लगा रखी है आपने, देखते लग रहा है भाई कोई बंदा बैठा हुआ है ना। अपने बारे में बताइए, आप वेलनेस कोच हैं, हेल्थ कोच हैं, वेलनेस के बिजनेस कोच हैं, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, कुछ तो हैं, है ना, ट्रेनी है, ट्रेनर है, कुछ ना कुछ होंगे आप, राइट। और अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, अपने सीनियर के लाइफ स्टाइल के बारे में, जो कामयाब लीडर्स हैं, मेंटर्स हैं, उनके बारे में आप शेयर कीजिए वहां पर, है ना। कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। अगर आपने अपनी ब्रांडिंग कर ली, समझ लो आपने अट्रैक्शन किया, लोगों को अट्रैक्ट किया अपने आप तरफ, राइट। तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। नंबर दो, आपको जो है अपने स्टोरी, मैंने जैसे कहा ना हर जगह स्टोरी बिकती है, स्टोरी बिकती है, फैक्ट नहीं बिकते हैं। तो अपनी आपकी टीम की ना फोटो है, अचीवमेंट्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, लाइफस्टाइल है, आप उनको अपने हथियार बनाइए, राइट। जैसे टीम की ट्रेनिंग होती है, मीटिंग होती है, सेमिनार होते हैं, वहां जाके फोटो खिंचवाओ, वीडियो बनाओ और उसको डालो। आप समझ रहे हो, किसको पता है कौन कौन कितने लोग आपकी टीम में अभी हैं कि नहीं है। आपकी टीम में कोई नहीं है तो भी पता नहीं, आपकी टीम में 2 बंदे हैं, 4 है, 10 है, 20 है, नो प्रॉब्लम। एक जाता है कि एक टीम है, ये काम कर रही है, ये किसी टीम में काम कर रहा है इंसान, टीम की जो ताकत होती है वो आपकी ताकत बन जाती है दोस्तों, राइट। तो टीम की ट्रेनिंग की फोटो लीजिए, ग्रुप फोटो लीजिए, ये नहीं कि अकेले अकेले वीडियो बना रहे हो, अकेले अकेले फोटो ले रहे हो, वो नहीं चलेगा। तो ये जरूरी है कि आपको अपनी शक्ति कैसे, जो दिखता है वो बिकता है भाई, कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ हो, क्या हो, कैसे कर रहे हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक भगवान ने हमें इसलिए दिया है, वो जो नहीं है मार्क जुकरबर्ग, वो भी किसी भगवान से कम नहीं हमारे लिए तो, बल्कि इंस्टाग्राम भी उसी का ही मालिक, वो भी उसी का मालिक है, वही है उसका मालिक भी, राइट। एक ही आदमी ने दोनों सिस्टम पूरी दुनिया में छाया पड़ा है, दुनिया का सेकंड या थर्ड रिचेस्ट आदमी है भाई साहब, सोचो आप। वो अमीर हो गया, आप और हम नहीं बन सकते क्या। वो अमीर इसलिए हुआ कि उसने करोड़ों लोगों को अमीर बना दिया इस सिस्टम से। आप समझो बात को, लोग कामयाब हैं तो वो कामयाब है, और उसी प्लेटफॉर्म को यूज करके करोड़ों लोग आज मौज ले रहे हैं, करोड़ों लोग। वो दुनिया का सेकंड और रिचेस्ट आदमी बन गया, सेकंड थर्ड रिचेस्ट आदमी इन द वर्ल्ड। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में जिंदगी में आपके, कुछ करने की सोच लो। इतने शानदार मीडिया है इस टाइम, सबके फोन में इस टाइम फेसबुक होगा, आपके फोन में जो है इंस्टाग्राम भी होगा, यूट्यूब भी, सब कुछ है भाई, यूज कर लो ना। प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करो, है ना, अपनी अचीवमेंट्स बताओ, टूर वगैरह जा रहे हैं उसकी फोटोग्राफ, लर्निंग के फोटोग्राफ, मोटिवेशनल पोस्ट, कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं सीनियर आप तक, लोग देखते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं दोस्तों, कनेक्ट करते हैं अपने आप से।
तीसरा काम करना है, ये जो पोस्ट है ना, ये प्रेजेंटेशन का काम करती है, ध्यान रखना। जब आप लगातार मतलब की चीजें, कनेक्टेड चीजें, रिलेटेड चीजें डालते हो ना, तो लोग आपको एक्सपर्ट मानना शुरू करते हैं। यार ये तो लगा पड़ा भाई साहब, कभी ये डालता है, कभी वो डालता है, कभी ये डालती हैं, कभी वो डालती हैं। तो कभी हेल्थ के बारे में डाल दिया आपने, किसी मोटिवेशन के बारे में डाल दिया आपने, किसी एजुकेशन के बारे में डाल दिया, किसी स्टोरीज के बारे में डाल दिया। राइट। तो डेली आपका एक रूटीन बना हुआ, कुछ ना कुछ आप डाल रहे हो, कंसिस्टेंसी हो रही है, जिससे विश्वास हो रहा लोगों को आपके ऊपर। एक दिन का, 2 दिन का नहीं, हफ्ता दो दो हफ्ते का नहीं, महीना 2 महीने का नहीं है, साल 2 साल, मैं 5 साल सोचो। मेरे लिए एक बहुत बड़ी पावर बन चुकी है आज ये बोलते हुए, जो मैं बोल रहा हूँ 5 साल से मैं जूम मीटिंग करता हूँ, वो एक शक्ति का काम करती है। जब आप बोलोगे ना पिछले 1 साल से जूम में रहती हूँ, 2 साल से मैं जूम की ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ, आपकी वो शक्ति बन जाएगी। उस शक्ति को आप यूज करोगे, आप जैसे बोलते हो ना, आपकी इनविजिबल पावर पैदा हो जाती है, सामने वाले के ऊपर आप इतने इफेक्टिव बन जाते हो। करो तो सही, आप ईमानदारी से तभी बोलोगे ना जब आप आओगे, अटेंड करोगे, सुनोगे। ये वाली बात किसी ने सुनी नहीं, हुआ कभी बोल ही नहीं सकता किसी को, क्योंकि वो तो है ही नहीं यहाँ बैठा हुआ है। वो तो घर में बैठ के कपिल शर्मा जी का शो देख रहा होगा, बिग बॉस देख रहा होगा, है ना, कुछ और देख रहा होगा, रील ऊपर नीचे कर रहा होगा दुनिया की, है ना। कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में दूसरे के लिए तालियां बजाते हैं बस। कोई ताली बजाने वाला बनना है, या जिनके लिए तालियां बजाई जाती है वो बनना है, ये हमारे हाथ में। स्पेक्टेटर और प्लेयर, खिलाड़ी में और दर्शक में यही फर्क है। राइट। तो आपको खिलाड़ी बनना है, दर्शक नहीं बनना है। राइट। तो दोस्तों, आपको कंसिस्टेंसी ये करने हैं जो आप काम बताए मैंने आपको। और फिर मैंने कहा कि यहाँ दोस्त, अपनापन, दोस्त, दिल से अगर आप लिंक करते हो लोगों के साथ में, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। राइट। आपको पसंद करते हैं, और लोग आपके साथ जिंदगी भर काम करना चाहते हैं, लाइफ टाइम के लिए सोचते हैं। ऐसी बात है क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो फीलिंग आती है कि ये इंसान दिल से हमारे साथ में, ये कोई चालाकी नहीं कर रहा है, ये दिमाग नहीं लगाता है, ये हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, हमें मिसयूज नहीं कर रहा है। यकीन करना, हर आदमी घास नहीं खाता है, हर आदमी रोटी खाता है, घास नहीं खाता है। यस। आप किसी को हल्के में ना सोचे। कईयों लोग ना जानबूझ के ना बनते हैं एड़े, लेकिन होते नहीं है एड़े। बोल दो ना एड़े, एड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं बोलता ना एड़े बन के पेड़े खाओ, सच बात तो ये है ना, एड़ा तो कोई है ही नहीं। फिर हम किसी को बनाए ना, समझ गए ना, हम किसी को बनाए ना, ना ही बने। हमें अपना बिल्कुल अपने ईमानदारी से, दिल से कनेक्ट होकर काम करना है। जितना आप कनेक्ट करोगे, उतना ज्यादा आपके साथ लोग कनेक्ट होंगे। लास्ट, कैसे जोड़े नए लोग अपनी टीम में, उसके लिए मैंने कहा आपको बहुत सारी चीजें, लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जो उन्हें फायदा देते हैं ना। आपको लोगों को बहुत सारे ऐसे काम करना है जिसमें लोगों को फायदा हो। ऐसा नहीं है ना उसके बदले में आपको पैसे आए, बोनस ही आए, जरूरी नहीं है। राइट। आप जब नॉलेज देते हो, उस टाइम पैसे नहीं आते हैं। ट्रेनिंग देते हो, पैसे आते हैं? नहीं आते। ट्रेनिंग देने के पैसे मुझे भी नहीं आते, ना आपको आते हैं। राइट। वो अलग बात है कि हमारा ट्रेनिंग बोनस है कंपनी में। ट्रेनिंग बोनस क्या है कि 4 लेवल तक जितने भी लोग पैसे कमाएंगे, उस पैसे का 5%, आप सोचो 4 जनरेशन तक हमारी टीम में कोई अगर मान लो 1 लाख रुपए कमाएगा, तो हमारे अकाउंट में 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आते हैं। हमारी टीम में 4 जनरेशन में 10 लाख रुपए कमाएंगे ना, 50,000 रुपए हमारे घर में आते हैं। हमारी टीम में अगर 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ना लोग, 1 करोड़ का 5% पता कितना होता है? 5 लाख रुपए हमें आते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेनिंग बोनस। हालांकि त्यांश तो दे रही है हमें, ट्रेनिंग बोनस भी दे रही है एक्स्ट्रा। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, वैसे नॉर्मली आप भी, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो इसके थोड़ी पैसे मेरे को मिल रहे हैं, ना आपको मिलना है जब आप ट्रेनिंग दोगे, लेकिन दो। ये हमारी पावर है, इसको बांटने से बढ़ेगी। इंस्पिरेशन देते हो आप लोगों को, प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करते हो। राइट। आप माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। ये क्या चीज है? ये गाइडेंस है। जब आप देते हो उससे वैल्यू बनती है, ट्रस्ट पैदा होता है, लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। राइट। तो खुद को दोस्तों लीडर की तरफ पेश करना है आपको। आप बोलो या ना बोलो, आपका जो व्यवहार है ना, उससे पता लग जाता है कि आप लीडर हो कि नहीं हो। लीडर की प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है ना, प्रोफेशनल इन द सेंस कि वो बातें जब करता है ना, दिल को टच करने वाली, दिल को अच्छा लगने वाली, है ना, वो बातें करता है। प्रोफेशनल का मतलब हो गया कि आप अपने फील्ड के मास्टर हो गए हो। उनको पता है ये पब्लिक का बिजनेस है, पीपल बिजनेस है, यहाँ पढ़े लिखे, अनपढ़, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, हर तरीके के लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। हम ऐसी बातें करें जिसमें लोग रिलेट करते हैं, यार ये ऐसे तो हम भी कर सकते हैं, सर कर रहे हैं ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ। राइट। टाइम का डिसिप्लिन, लगातार अपनी कंसिस्टेंसी दिखाइए, उसमें ताकत है, आपकी वैल्यू बनती है।
अच्छा बोलना सीखिए। बहुत अच्छा बोलना मतलब बोलते बोलते अच्छा बोलना आता है। पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आपको फोकस करना है। आपको जो है लोगों को मैनेज करना है। राइट। कैसे कैसे प्रायोरिटी देनी है। सब ABCD अलग अलग टीमों के साथ में आपका अच्छा तालमेल होना चाहिए। राइट। इसके अलावा दोस्तों एनर्जी जबरदस्त होनी चाहिए। पॉजिटिविटी से भरे हुए होने चाहिए। कितना भरे पड़े आप, बिल्कुल पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। जो भी देखो, पॉजिटिविटी से आप सरबार। राइट। तो ये कुछ टॉपिक थे जो पिछले कल मैंने कंप्लीट करने थे। आज आपको बोनस में मिल गए। और एक या दो पॉइंट में आज बात करना चाहूंगा अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो जो करो दिखाओ, और जो दिखाओ उसको दोहराओ। समझ गए ना? जो करते हो, जो करो दिखाओ। मतलब अगर आप करोगे ना, आपने दिन में मान लो एक मीटिंग या दो मीटिंग की, लेकिन आपने दिखाया ही नहीं, कहाँ दिखाओगे आप? यार फोन करके बोलोगे अपनी टीम को, अपलाइन को भी और टीम को भी, है ना, आज मैंने इतनी मीटिंग की, ऐसा रहा वैसा रहा ये रहा। एक तो राम कहानी वो है। दूसरी राम कहानी ये है, आपने फेसबुक में डाल दिया। अपलाइन भी देख रहा है आपको, डाउनलाइन भी देख रहा है, किसी को फोन भी नहीं करना पड़ रहा है। ये स्मार्ट वर्क है या हार्ड वर्क है? स्मार्ट वर्क भी है। और इसकी रीच बहुत ज्यादा है। फोन कितनों को करोगे आप? फेसबुक को तो कोई भी देख सकता है आपकी। आप दिखा भी रहे हो। और जो दिखा रहे हो आज तो आपने कर दिया, कल फिर छुट्टी। कल क्या, परसों छुट्टी। कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो तो गलत मैसेज आ रहा है। आप कंसिस्टेंसी दिखाओ। महीने में देख रहे हैं लोग कि भाई 20 दिन तो आपके प्रोग्राम आते हैं, 20 दिन तो आप पोस्ट डालते हो, इसका मतलब हर रोज ही चल रहा है मामला आपका। बड़े सिंसियरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो। चमत्कार होएगा कि नहीं होएगा? आप दिल से बताएं। जो करो दिखाओ, जो दिखता है वो बिकता है। और जो दिखाओ उसको दोहराओ। खाली एक बार दिखाने से नहीं होगा। खाली एक मीटिंग करने से नहीं होगा। 5 साल हो गए मेरे को वेबिनार करते हुए यहाँ जूम में, है ना। कभी 150, कभी 200, कभी 250, कभी 300, सब रूप देखे होंगे आपने। इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर अपनी गारंटी है। मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ। आपको अपनी गारंटी देनी है, कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता। वही कामयाब होगा जो अपनी गारंटी देगा। आपके साथ दुनिया आएगी, दुनिया साथ जुड़ने वाली है, क्योंकि ईश्वर कहते हैं तू अपनी गारंटी दे मेरे बेटा, किसी और की गारंटी की जरूरत नहीं है, वो तो मैं देख लूंगा। आप अपना बताओ कि यस मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। और भगवान बोलते हैं बेटा चाहिए ना तो फिर कर ना, कर क्यों नहीं रहा है? खाली चाहिए बोलने से थोड़ी होता है। जो चाहिए उसको पाने के लिए तुम क्या कोशिश कर रहे हो बेटा? कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। क्यों? क्योंकि फल तो आना ही आना है। सवाल ही पैदा ना हो, फल ना है, सोचने की बात ही नहीं है। राइट। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो आज का जो थीम था ये यही था कि जो करो वो दिखाओ, और जो दिखाओ उसको दोहराओ। मेरी बात समझ गए ना आप? तो ये दिखा देंगे कि नहीं दिखाएंगे आप? बिल्कुल दिखाना है। तो जो करो उसको दिखाना है। और शब्दों में नहीं दिखाना है, इसको अपने व्यवहार में दिखाना है। राइट। तो टीम जो है ना आपके भाषण से नहीं, आपके एक्शन से सीखती है। आप जो बोल रहे हो ना भाई साहब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका असर जो है 10% है। 90% जो करके दिखाते हो। आप खुद ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, आपकी टीम भी अटेंड करना शुरू करती है। आप खुद प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आपकी टीम भी प्रोस्पेक्टिंग करती है। आप खुद सिस्टम को फॉलो करते हो, आपकी टीम फॉलो करती है। इसलिए पहला नियम बिल्कुल स्पष्ट है। जो आप अपनी टीम से उम्मीद करते हो वो पहले खुद करो। आज का नंबर 1 ये पार्ट है कि शब्द नहीं, व्यवहार की शक्ति है। मेरी बात समझ रहे हो? कि जो आप अपनी टीम से उम्मीद करते हो ना, पहले आप खुद कीजिए। आप चाहते हो आपकी टीम यहाँ बैठे पैनल में, आपकी टीम वीडियो में आए, वो शेयरिंग करे, आप खुद कीजिए ना। अगर आप करेंगे, आप BBS कीजिए, BBS में जाइए ना। आप जाएंगे तो आपकी टीम आएगी। एक बार नहीं आएगी, दो बार नहीं आएगी, जब वो बार बार आपके फोटोग्राफ्स मीटिंग्स वीडियो देखेगी, बोला ये तो जा रहा है, ये तो कर रहा है, भाई साहब हम नहीं करेंगे तब भी जो करेगा ये, वो भी आना शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा दुनिया से काम करने का एक ही तरीका है, आप करो ना करो मैं तो करूंगा। अब हर आदमी को आप ये बोल रहे हो, आप 50 आदमी के साथ काम करें, 50 के 50 आदमी को ये बताया है आपने कि देखो आप करोगे तो मैं आपके साथ में हूँ, नहीं करोगे तो मैं फिर भी करूंगा। सामने वाला बोलता भाई साहब मैं तो करूंगा सर आपके साथ। 50 आदमी जब आपके साथ काम करने की बात कर रहे हैं, आपका काम चलेगा कि नहीं चलेगा? दौड़ेगा नहीं उड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन आप डर रहे हो, डरने से काम नहीं होगा। नंबर 2 क्या है? जो करो दिखाओ, जो दिखाओ दोहराओ। दिखाने की जो संस्कृति क्यों है, कल्चर क्यों है, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। इस बिजनेस में कॉपी होता है, ये कॉपी का बिजनेस है। राइट। इस बिजनेस में लोग सीखते नहीं है, कॉपी करते हैं। कॉपी करना भी सीखना ही है, बट मैं बोलता सीखते नहीं है। क्या करते हैं?
कॉपी करना। एक सीखना होता ना कि जीरो से, यहाँ है भाई, ये 4 डायलॉग मैंने बोला था, यही 4 डायलॉग आपने आगे बोल, क्या किया आपने उसमें? कोई आपने इनोवेशन थोड़ी किया, आपने कॉपी किया। कॉपी केट मार्केटिंग कहा जाता है इसको, डुप्लीकेशन। आप ये बताओ, अंग्रेजी भाषा बोलते हो, क्या करते हो आप? डुप्लीकेशन तो कर रहे हो, किसी ने अंग्रेजी बनाई थी, कॉपी कर रहे हो। आप हिंदी बोल रहे हो, अंग्रेजी बोल रहे हो, संस्कृत बोल रहे हो, उर्दू बोल रहे हो, मराठी बोल रहे हो, पंजाबी बोल रहे हो, कौन सी भाषा है ये? सारी बातें पहले से लिखी गई हैं, बोली गई हैं, उनको तो हम कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करना कोई बुरी बात है? नहीं। ओरिजिनेटर होने से अच्छा है अच्छा डुप्लीकेटर बन जाओ। हो सकता है ओरिजिनेटर अपना रोड बनाने के चक्कर में जिंदगी निकल जाए, रोड ना बने। बनने बनाए रोड में दौड़ाओ गाड़ी को 100 किलोमीटर की स्पीड से, बल्ले बल्ले। राइट। तो दोस्तों, लोग जो है ना यहाँ पर कॉपी करते हैं। अगर लीडर फोन कॉल नहीं करता है, प्रेजेंटेशन नहीं दिखाता है, फॉलो अप नहीं करता है, तो यकीन करना रिजल्ट कैसे आएंगे? इसलिए लीडर को दोस्तों पब्लिकली विजिबिलिटी होनी चाहिए, लगातार दिखना जरूरी है। जो दिखाओगे, बार बार दिखाओगे, तो लोगों को ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा कि भाई ये जो बोल रहा है ना, वाकई में दम है, इसलिए हमें करना है। दोस्तों, नंबर 2 क्या है? दिखाना जरूरी है। नंबर 3 है रोज कुछ करके दिखाना, और भी जरूरी है। आईडी नेट की ये आदत है, ये रोज कुछ करके दिखाना आईडी नेट की आदत है। आईडी नेट में हर लीडर को प्रतिदिन, हर रोज, राइट, मैं कहता हूं कि कम से कम 2-2-2 रूल को जरूर फॉलो करना चाहिए। 2-2, 2 से लेकर 5 5, 2-2-3, 2-2-2-2, 2-2-2, 3-3-3, 4-4-4, 5-5-5, मिनिमम 2-2-2, मैक्सिमम 5-5-5। राइट। 2 से 5 के बीच में जो आपकी ताकत है, एनर्जी है, शक्ति आपके अंदर, उसके अनुसार ये 2-2-2 क्या है? ये 2-2 है, 2 प्रेजेंटेशन। लिख लो डायरी में, 2 प्रेजेंटेशन हर हालत में करनी। 3 हो जाए मजा आ जाएगा, 4 हो जाए मजा आ जाएगा, 5 आएगा बल्ले बल्ले। इससे ज्यादा करोगे तो जान निकल जाएगी। एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, रेगुलर नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी हैसियत, या बोलो ना अपनी एनर्जी, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि 2 प्रेजेंटेशन करनी है मुझे, 2 फॉलोअप करने हैं मुझे, और 2 नए लोगों को अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में लिखना है। 2 आदमी को हर रोज लिखो अपनी डायरी में, 2 नाम हर रोज लिखने हैं। इसका मतलब ये है, क्या करना है? 2 प्रेजेंटेशन देनी है, 2 फॉलोअप करने हैं, और 2 आदमी के नाम हर हालात में मुझे लिखने ही लिखने हैं। आपका जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है ना, 365 दिन में कितने हो जाएंगे आपके? 700+ लोग, राइट। 700 जो भी बनेंगे, 65 का मतलब हो गया आपका 30, 730 लोग। कैसे? आपने सिर्फ लिखा। जी, 2-2-2 रूल समझ आ गया? रोज कुछ करके दिखाना है। या आईडी नेट की एक आदत बता रहा हूं मैं, आईडी नेट सिस्टम का ट्रेडमार्क आइडिया। राइट। क्या करना है? हर रोज हर लीडर को क्या करना है? 2-2-2 या 5-5-5, बीच में कुछ भी कर लो। ये लगातार करने के लिए, और यकीन करना, आपने ये काम कर डाला ना, चमत्कार होने वाला है। जब लीडर खुद करके दिखाता है ना, तो टीम में एक एथिकल, एक पॉजिटिव, सुपर डुपर एनर्जी का संचार होता है। क्योंकि जो काम है ना दोस्तों, उसका कोई एक दिन तो करना नहीं है, आपको जिंदगी भर करना है। तो कितना काम करना है? जितना करने से आपको फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से परिवार, बच्चे, फैमिली सब देखने हैं ना, जीना भी तो है। तो एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार काम है। आप लोग एक मीटिंग कर सकते हैं सर, एक एक करता हूं मैं। मैंने बोला नहीं, एक एक नहीं बोलना। क्यों? आपको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच। एक एक तो कर सकते हो, एक एक करना भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बट एक से वो मजा नहीं आएगा जब तक चैलेंज ना हो ना, काम नहीं बनता है। थोड़ा चैलेंजिंग, अपने आप को चैलेंज कराना होता है, अपने आप से काम कराना पड़ता है, काम करने का मन नहीं करता है। ये हम लोग बड़े कलाकार हैं, हमारा जो शरीर है ना बड़ा कलाकार है। जिस सोफे पे बैठता है वहां से उठने का दिल नहीं करता है, सोफा ही दब जाता है, आपने देखा होगा, है ना? सोफे टूट जाते हैं बैठ बैठ के। आपको अपने आप से काम कराना है,
आपको मास्टर बनना है, खुद का मास्टर, कोई और नहीं है। आप किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं हो, आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। राइट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बताने के लिए बहुत कुछ है, तो आपको क्या करना है उसके ऊपर मैंने आज की बात कर ली, है ना। जो करो उसको दिखाना है, जरूरी है ना। और जो दिखाना है वो एक दिन दिखाने से कुछ नहीं होगा, 2 दिन दिखाने से नहीं होगा, लगातार दिखाने से चमत्कार होगा। आपने मुझे सुना और इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं दुआ करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा अपनी जिंदगी बदलने के लिए। ये सिलसिला जारी है, ये रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, थोड़ी देर में ये यूट्यूब में चली जाएगी। आज इसकी वैल्यू जितनी है, आने वाले टाइम में इसकी बड़ी वैल्यू बनने वाली है। वजह है उसके पीछे। तो मैं इतने कहना चाहूंगा, बहुत शानदार आपने स्पेशल टाइम निकालते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। और ये जर्नी है, ये गाने हैं, ये जल्दी जल्दी समझ नहीं आएंगे। डेली आओगे, धीरे धीरे समझ होगा, धीरे धीरे कहानी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि ये अंदर पहुंच कैसे गई। आपकी भाषा, आपकी बातें, आपका स्टाइल लोग देखेंगे और लोग बोलेंगे, यार आप तो कुछ कुछ वो लगते हो, आईडी नेट वाले लगते हो, आईडी नेट वाले। आप तो टियान्स वाले लगते हो, आप आईडी नेट वाले लगते हो। जब लोग ये बोलना शुरू कर देंगे ना, आप टियान्स वाले और आईडी नेट वाले लगते हो, तो ये मान के चलना कि असर हो चुका है शुरू। राइट। और जिस दिन ये असर दम लगा के बोलेगा ना, उस दिन आप चमत्कार कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में। तो उससे पहले उम्मीद ना करें कि चमत्कार हो नहीं रहा है सर। होएगा, धीरे धीरे होगा। एक दिन में बच्चा बड़ा नहीं हो गया है। राइट। टाइम लगता है। एक दिन में पीएचडी नहीं मिलती है, टाइम लगता है। एक दिन में आदमी आईएएस ऑफिसर नहीं बनता है, टाइम लगता है। एक दिन में पायलट नहीं बनता है, एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता है, एक दिन में वकील नहीं बनता है, एक दिन में करोड़पति नहीं बनता है। तो आप कैसे बन जाओगे, क्यों सोचते हो? एक ना एक दिन जरूर बन जाओगे, बस फर्क ये है, लगे रहोगे। एक दिन में नहीं बनाओगे, लेकिन एक ना एक दिन जरूर बन जाओगे। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। मैं दुआ करना चाहूंगा आप सबके लिए, बिल्कुल ऐसे रॉक करो, टॉप करो। धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का, थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन ली सर, थैंक यू टू यू आइडनेट सिस्टम फैमिली, एवरीवन। और सबके लिए दुआ कि आप बड़े बड़े सपने देखो, टियान्स से पूरे होंगे। हेलो टियान्स, हेलो आई, better टियान्स, better life. I love टियान्स, I love आइडनेट सिस्टम। I'm a diamond, we all are diamond. Go gold line, everyone soon. चलो सिंगापुर क्रूज, चलो सिंगापुर क्रूज, जाना है हम सबको गोल्ड लाइन, जल्दी से जल्दी। एक्टिव लाइफ मिल रहा है, 2 दिन है, जो लगा लो, छोड़ना मत। राइट। तो मैं इतने कहना चाहूंगा एक बार फिर, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। तो ये थी हमारी आज की ट्रेनिंग सेशन। कुछ शेयरिंग करेंगे, फिर हम इजाजत लेंगे। हमेशा मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लर्न करने के लिए आना है, कम टू लर्न, गो टू सर्व। राइट। यहाँ सीखने के लिए आना है, यहाँ सिखाने के लिए नहीं आना है। यहाँ जो सिखाने वाले कुछ लोग हैं, जो सिखाने के लिए आते हैं, वो स्पीकर होते हैं। अगर आप शेयरिंग करते हो जब, तो आपको शेयरिंग करनी है। शेयरिंग में आपको अपने पर्सनल अनुभव बताने हैं। राइट। अब लेफ्ट राइट की यहाँ आगे आप भी ट्रेनिंग देने लग जाओगे, तो थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो जाएगी। लोग बोलेंगे यार शेयरिंग करने के लिए बुलाया था, ये फिर ट्रेनिंग देने लग गया। हमें पता ही नहीं है कि हमारा रोल क्या है। जो यहाँ पे मेरे जैसे लोग आते हैं यहाँ पर पैनल में, वो ट्रेनर हैं, वो ट्रेनिंग देने आते हैं। उनकी हर भाषा जो है ना, वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। जब यहाँ पे हम इस अब नेक्स्ट सेशन जब हम बुलाते हैं, आपको अपनी अचीवमेंट बतानी है, अपनी फीलिंग बतानी है। ध्यान से पहले मैं ऐसी थी, वैसी थी, ये था, वो था, ये तकलीफ थी, दिक्कत थी, ऐसी फीलिंग थी। ध्यान करने के बाद ये बल्ले 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 बल्ले। और मैं 7 स्टार क्यों रखा है? 7 स्टार से नीचे थल्ले 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 होता है। 7 स्टार बनने के बाद कुछ बल्ले बल्ले होता है, और लोग बल्ले बल्ले चाहते हैं, थल्ले थल्ले नहीं चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो ना कि लोगों को इंस्पायर करूं, मोटिवेट करूं, अपने रिजल्ट की बात करो, अपने काम की बात करो, अपनी फीलिंग्स की बातें करो। राइट। आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है, 2 मिनट में आप यहाँ आग लगा सकते हो। 2 मिनट में आपकी इमेज बन सकती है, या जब भी आती है, जब भी आता है ना, क्या बोलता है भाई साहब, मजा आ जाता है। लोगों को स्पार्क आना चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए। इन 2 मिनट की ये वैल्यू है, 2 मिनट है चाहे 3 मिनट है। बट ये नहीं कि आप 5-10 मिनट भी बोल लिए, लेकिन कहाँ से कहाँ चले, ट्रेनिंग दिए जा रहे हो, वही बातें किए जा रहे हो जो पाल जी कर रहे हैं या XYZ कर रहे हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि मैं सीखने आता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मेरे को सीखने से ये फायदा हुआ है, जो भी हुआ है। राइट। को बताना चाहिए। मेरे ख्याल से ये मॉडल मॉडल हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे और अडेप्ट करेंगे। और मैं जरूर चाहूंगा आज कुछ शेयरिंग के लिए अपने बीच में से कुछ लीडर्स हैं, जिनमें से पहली आवाज के लिए मैं बुलाना जा रहा हूँ भावना चौहान जी, जन जेली, मंडी हिमाचल प्रदेश से। वेलकम भावना जी, और अपकमिंग 8 स्टार
How is the Josh? Over to you. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर आज का जो सेशन और पिछले कल का वंडरफुल सर। सच में सर, जो यहाँ आईडीनेट सिस्टम में जो ट्रेनिंग दी जाती है ना सर, वो बहुत ही अमेजिंग। और सर इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, जितना भी आपका करेंगे वो कम है। और सर हमारे जो मेंटोर्स है, वनीता मैम, योगराज सर, उनका भी सर तहे दिल से शुक्रिया, जो हिमाचल में सर टियान्स को इस शिद्दत से कर रहे हैं, करवा रहे हैं टीमों से सर। बहुत ही मजा आ रहा है। और सर जो टियान्स की जर्नी है वो बहुत ही सिंपल है। और सर बहुत ही अच्छी जर्नी रही मेरी, क्योंकि टियान से पहले सर मैं एक सिंपल हाउसवाइफ, कुछ भी नहीं सर इसके बारे में पता था। लेकिन सर बोलते हैं ना कि जिंदगी में कभी कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, और सर ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से सर आज बहुत खुशी होती है सर कि हम टियान्स में एक बिजनेस वुमेन के ये पे काम कर रहे हैं सर। सच में सर मैं बोलूं, बहुत ही खुश नसीब है हम लोग जो आईडीनेस सिस्टम के सर रेगुलर स्टूडेंट हैं। क्योंकि सर यहाँ से सच में जिंदगी चेंज हुई है, जैसा आप बोलते हैं ना कि डेली आओ डेली पाओ। सर सच्ची बात है ये, क्योंकि अगर सर किसी ने भी लाइफ चेंज करनी है, टियान्स में आगे बढ़ना है, तो सर आईडीनेट सिस्टम के स्टूडेंट बनो। और सर बहुत सारी चीज जो सर आज का सेशन था वो सर बहुत ही अमेजिंग। और सर एको लाइफ के लिए सर बहुत जोर लगा रहे हैं, और सर टीम के साथ कर रहे हैं। और सर थैंक यू सो मच। मैं जितनी बार सर थैंक यू बोलूं आपका उतना कम है सर। और सर सच में गॉड का कुछ ऐसा शुक्राना है कि सर इधर आए। और सर सच में थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू से बढ़ के सर कुछ भी नहीं आता सर। मैं बोलूं बहुत आगे जाना है और सर बहुत कुछ करना है। सो थैंक यू सो मच सर। और सर आज का जो सेशन था सर, इसके लिए स्पीचलेस हूँ, और थैंक यू। और सर अपने मैजिकल वर्ड के साथ क्लोज करूंगी। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। थैंक यू सो मच सर। शानदार भावना जी, बेस्ट विशेस टू यू। ऐसे ही एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ें, काम करें, और जंजैहली से आप गोल्ड लाइन बने। बड़ा प्राउड होगा कि जैसे हिमाचल में होता है ना, शादी की पार्टी होती है, तो हम भी जरूर चाहेंगे जंजैहली में हम बड़ी पार्टी करें कि आप गोल्ड लाइन बनी। और गाजे बाजे नगाड़े, है ना, सब चीज़ है, ये हिमाचल का कल्चर है हमारा। यस, बहुत मजा आएगा। देखना चाहते हैं हम कि हम आपको गोल्डन के रूप में बहुत जल्दी देखेंगे, और ये होगा, पक्का होगा। क्योंकि आप में वो जज्बा है, एनर्जी है, वो आपके वचन, बोल वचन ऐसे हैं, आपका व्यवहार ऐसा है। ये सब चीजें निशानी है कि आप फ्यूचर गोल्ड लाइन, फ्यूचर डायमंड है। अगली आवाज के लिए मैं एक और लीडर को बुलाना चाहूंगा आपके बीच में। और नाम है इनका, नाम था नहीं है, राइट। और नाम है आशा जी, आशा जी मंदोठी से। वेलकम आशा जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो बोलने का मौका दिया। सर पता नहीं आप कैसे मन की बात जान लेते हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर जो आपने आज सेशन लिया, जबरदस्त सर। बताया कि भाई जो भी हम करें फील्ड में वो हम अपने जो है जहाँ भी जैसे प्लेटफार्म पर हम दिखा सकते हैं सर, जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा ये स्मार्ट वर्क है। और थैंक यू सर सेशन के लिए, बहुत अच्छा सेशन सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे पहले सभी का, जितने टियान्स फैमिली के सदस्य बैठे हैं सभी का धन्यवाद करूंगी सर। और मेरे जितने भी सीनियर लीडर हैं सभी का धन्यवाद करते हुए अपने माता पिता का धन्यवाद सर, और अपने गुरुदेव का धन्यवाद सर, जो आप जैसे लोगों के बीच में आने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर कितनी फीलिंग में जाहिर करूं यहाँ पर, क्योंकि सर पैसा तो लोग कहीं पर भी कमा लेते हैं, लेकिन यहाँ से आपने इंसान बना दिया सर। बिल्कुल इतनी कमी थी सर मेरे अंदर, मैं क्या बताऊं। हर रोज एक न एक हम अपने अंदर झांकते हैं सर, और यहाँ पर ये सोचते हैं कि आज हमने कौन सी अपनी जो अंदर कमी है उसको छोड़ना है। सर डेली हम कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर फील्ड में बताते हैं सर, अपनी टीम को सिखाते हैं सर। ऐसे ही डेली काम कर रहे हैं, और बिल्कुल सर जल्द ही अपना 8 स्टार डन करेंगे यहाँ पर। और थैंक यू सर, मैं कितना थैंक यू करूँ कम है सर आपका। मैं तो बस फीलिंग जाहिर नहीं कर सकती सर। सारी की सारी फीलिंग सर मैं 8 स्टार बनने के बाद यहाँ पर जाहिर करूंगी, क्योंकि सर बहुत बड़े सपने थे जो यहाँ आकर
बिल्कुल फीलिंग ले रही हूँ मैं कि यहाँ पर पूरे होंगे सर मेरे। तो थैंक यू सर। बस अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए, हेलो एआई, हेलो टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और जाना है सर सिंगापुर, बढ़ना है गोल्ड लाइन, बढ़ानी है अपनी फौज, और फौज को सिखाना भी है सर, और आगे ले जाना है सर। और मैं अपने जितने भी मेरे सीनियर लीडर हैं, क्योंकि उन्हीं की गाइडलाइन में काम हो रहा है सर, उनका धन्यवाद करूंगी, क्योंकि 2 आईडी है मेरी 7 स्टार, और ये उन्हीं का संघर्ष है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, बहुत बहुत सर, और आपका भी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट आपकी फीलिंग्स और शेयरिंग। बिल्कुल, बात तो दिल की यही है कि जब लोग दिल से कनेक्ट होते हैं ना, तो बातें तो पहुंच ही जाती हैं। ये तिरंगे हैं, इस दुनिया में तो बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। जब लोग मन से किसी चीज को करते हैं, मन से चीजों को याद करते हैं, दिल से चीजों को याद करते हैं, वो तिरंगे वहां तक पहुंचती हैं। इसीलिए कहा कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो, सारी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करना शुरू कर देती। प्रैक्टिकल है ये, जो आप चाहते हो ना जीवन में वही मिलेगा। आप नेगेटिव डिस्कशन करते हो, नेगेटिव बातें करते हो, तो जिंदगी में नेगेटिव होने वाला है। जब देखो आप पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। बेशक अभी नहीं है, बहुत जल्दी होने वाला है। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव हो तो अभी बेशक अच्छा है, बहुत जल्दी नेगेटिव ही होने वाला है। बहुत अलर्ट होने की जरूरत है जिंदगी में, बताऊं आप। छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ जाती है जिंदगी में। इसलिए अपने आप को दोस्तों पहचानिए, हम किधर हैं। पावर ऑफ एसोसिएशन, कैसे लोगों की सुनते हो, कैसे लोगों से उठते बैठते हो, आप वही बनने वाले हो। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं, नाम है संतोषी देवी जी। वेलकम संतोषी जी, कैसे हो आप? वेलकम हमीरपुर से, हिमाचल से। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर, आपने वेलकम। मुझे पैनल पर बैठने का मौका दिया। सर सेशन आज का बहुत ही सुपर से भी ऊपर। सेशन तो डेली अच्छे शानदार होते हैं सर, यही से सीख रही हूँ मैं तो आईडी नेट का एक ऐसा स्टूडेंट हूँ कि जैसे मीटिंग होती है तो बस यही से सब कुछ सीख रही हूँ सर। आपके लिए दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। अपने सीनियर का, परमात्मा का, सबका, फैमिली का, सबका धन्यवाद करती हूँ। और जो कुछ भी सीख रही हूँ, कर रही हूँ, बस यहीं से सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं वनीता मैम का करती हूँ, अपने गुरु का, जो मेरे गुरु है, तो जिन्होंने मुझे इसमें लाया है। क्योंकि मेरे हेल्थ इशू थे सर, मैं यहाँ से बहुत ही बुरी हालत थी मेरी ध्यान से पहले। ध्यान में आके तो मैं यहाँ से धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, मेरी सेहत में सुधार हुआ है। और सभी सीनियर लीडर से सीख रहे हैं सर, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ आगे करना है, बनना तो सर गोल्ड लाइन है। थैंक यू सर, थैंक यू। ज़्यादा ना बोलते हुए मैजिकल मंत्र के साथ, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव हाइडनेस सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल। हमारे जो 7 स्टार लीडर हैं ये सारे, ये ऐसे हैं जैसे गोल्ड लाइन है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा झाड़ में चढ़ा नहीं रहा हूँ, तो चढ़ मत जाना, दिक्कत हो जाती है फिर ना उतरने में। तो बिल्कुल आप लोग सक्षम हैं। जैसे भावना जी को सुना आपने, आशा जी को सुना, संतोषी जी को सुना। ये बहुत ही चमत्कारिक शब्द होते हैं। जब इंसान इस तरीके की भाषा यूज करता है, बातें करता है, वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता है। आपको सुन के ना जाने कितने लोगों की उमंगें, अरमान, उनके अंदर उत्साह, उनके खुद के प्रति उनका विश्वास कितना बढ़ जाता है। मैं यकीन करना, शब्द नहीं मेरे पास उतने बताने के लिए। ये हम जो हैं आज दोस्तों इसलिए हैं कि हमने भी ऐसे रोल निभाया है। ना जाने कितने लोग हमें देखते हैं और उनको लगता है कि सर आप लगे हो ना, तो फिर हम भी लगे हैं। बस मेरा इतना रोल है कि मैं लगा हूं, जिसको इस मशाल से आग लगानी है ना, लगा लो। मेरे मशाल का कुछ होने वाला नहीं, मेरी मशाल तो जल ही रही है। जब एक दिया, एक मोमबत्ती है ना, किसी दूसरे दिया को जलाती है ना, कुछ जाता थोड़ी है। जलना तो वैसे भी था, हजारों दिए जल सकते हैं। तो सेम चीज है, आप अपनी एनर्जी को फ्लो कीजिए,
ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को आप टच करने वाले हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 99% कभी बोलेंगे नहीं आप कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव आया है। उम्मीद भी ना करें, राइट, कि क्रेडिट मिला कि नहीं मिला। अपना रोल निभाते चले जाएं, कम से कम आपकी जिंदगी बदल जाएगी, राइट। तो और जरूर कृतज्ञ रहें हमेशा। कोई ना दे क्रेडिट, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको जरूर देना है, क्योंकि आप उस 1% में तभी पहुंचोगे जब आप दोगे। अगर 99% वाली कैटेगरी में रहोगे तो कुछ भी हो सकता है, राइट। सुपर। अच्छा लगता है जैसे आप बातें करते हो। एक और हमारी 7 स्टार लीडर रिक्ता यादव जी, गुड़गांव से। वेलकम रिक्ता जी, हाउ द जोश। गुड मॉर्निंग सर। पैनल में सभी सीनियर लीडर्स को मेरा गुड मॉर्निंग। और जोश इज वेरी हाई सर। और जोश तो सर हाई रहना ही है जब हम आईडी नेट स्टूडेंट के रेगुलर स्टूडेंट है आईडी नेट सिस्टम के। और मैं तो सर फील्ड में भी बिल्कुल वो बोलते हैं ना, छाती ठोक के बोलती हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत जबरदस्त है। आप आइए और वहां पे देखिए कि हम किन किन टॉप लीडर्स टियान्स में वर्किंग है और उनके साथ हम वर्क कर रहे हैं। और सर बिल्कुल मैंने भी 23 साल जॉब करी और जॉब में हेल्थ बिल्कुल जा चुकी थी। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम लगातार लगातार बढ़ती जा रही थी। और मोना मैम का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने मुझसे ये प्रोडक्ट यूज करवाए, और निर्मला मैम और डॉक्टर रमेश कुमार पांचाल सर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ साथ आईडी नेट सिस्टम का धन्यवाद। शुरू शुरू में सर बैठी तो मेरी समझ में बहुत कम आ रहा था। जब मैं रेगुलर आई आईडी नेट सिस्टम में तो फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो मेरे विजन क्लियर होते चले गए ना, और तो सर बहुत मजा आ रहा है। पिछले जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ तब से ही मैं आईडी नेट सिस्टम में हूँ। जब से मैंने बाबा बाल भारती का प्रोग्राम देखा था निर्मला मैम के साथ में, तभी से ही रेगुलर मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। और बहुत मजा भी आ रहा है सर काम में। और अब तलब लगी है 8 स्टार की, जो अभी अपकमिंग 8 स्टार लिख रखा ना, तो इसको डन करके 8 स्टार अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन डिस्ट्रीब्यूटर का मैंने टैग लगाना अपने नाम के पीछे। और लगी हुई हूँ सर बिल्कुल शिद्दत से निर्मला मैम की गाइडलाइन में, मोना मैम की गाइडलाइन में, डॉक्टर रमेश कुमार पांचल सर की गाइडलाइन में। और गोल्ड लाइन भी बनना है सर, सपने पूरे करने हैं। जैसे सभी बहनों ने हम यहाँ पे अपनी जो बोलते हैं ना शेयरिंग में कि हमें अपने सपने पूरे करने हैं, सपने मोना मैम ने दिखाने शुरू करे टियान्स में आकर। सच में सर सपने पूरे हो रहे हैं। और चाइना में जाके तो सर बिल्कुल जो पहले मैं हल्का फुल्का करती थी ना, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, अब कुछ नहीं है सर, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है आई गोल्ड लाइन की। तो थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया इतने बड़े पैनल पे। और मैं थैंक यू करती हूँ अपने पेरेंट्स का, अपने अपलाइन का, अपने फैमिली का, और अपनी टीम प्यारी सी का, कि वो जो लगी हुई है मेरे साथ कॉन्फिडेंस के साथ फील्ड में। तो बहुत जबरदस्त सर मजा आ रहा है। और सभी टॉप लीडर से सीखने को मिलता है यहाँ पे, योगराज सर, वनीता मैम, डॉक्टर रमेश कुमार पांचाल सर। और जिस दिन सर आपका सेशन होता है तो उस दिन तो सर धुआं उठता है बिल्कुल पैनल में। तो बहुत मजा आ रहा है सर बिल्कुल काम करने में। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हेलो टियान्स, हेलो याई, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल डायमंड, गो गुड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। वंडरफुल रिक्ता जी, बेस्ट विशेस टू यू। ऐसे ही आप सब लोग आगे बढ़ो और रॉक करो, टॉप करो। आज की फाइनल स्पीच के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ योगराज सर को। और ये रहे योगराज सर, हिमाचल प्रदेश से, अपकमिंग डायरेक्टर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार वंडरफुल सेशन सर। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सभी लीडर्स को कि सिस्टम की वजह से ही आप बड़ी ग्रोथ और बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, और वही सब हमारे लीडर्स कर रहे हैं। और इसीलिए सर हर एक रीजन में बहुत शानदार काम हो रहा है। एवरीबडी इज एक्साइटेड। और कोई भी चैलेंज हो, हर चैलेंज को हम पार कर सकते हैं अगर हम यूनाइट होकर आगे बढ़ते हैं। और यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सर लाइफ में जो है। और यूनिटी में या एसोसिएशन में आने से जो कॉन्फिडेंस मिलता है, जो कंटेंट्स मिलते हैं, और जो चैलेंज को ओवर करने के जो बहुत सारे वे आउट्स निकल के आते हैं, वो सिर्फ सिस्टम में पॉसिबल होते हैं। और आईडीनेस सिस्टम जो है सर, हम हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर, लीडर यहाँ पे अपनी शेयरिंग करते हैं। तो जिनको ये लगता है ना कि इस चैलेंज में हम कैसे पार जाएंगे, कैसे कुछ होगा, तो उनको भी वो सॉल्यूशन भी मिलता है और कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि अगर ये सारे लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम भी करेंगे। और बहुत शानदार अभी क्लोजिंग चल रही है सर। और एक्यूलाइफ का जो ऑफर है उसको डन कर रहे हैं। इसी के साथ अभी सिंगापुर टूर की पॉलिसी चल रही है, और जिसमें हम बहुत सारे लीडर जिनका अभी क्वालिफाई हो सकता है उनके टूर क्वालिफाई कर रहे हैं। और इसी के साथ जो है नए साल की भी तैयारियां हैं, क्योंकि
मैं तो एक ही चीज कहता हूँ सभी लीडर्स को कि अगर कुछ मिस हो रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ में और अभी कुछ दिन इस महीने के भी बचे हैं, 4-5 दिन जो है, तो इसमें आप अपनी टीम को लाइन अप कीजिए, आप नई प्रोस्पेक्टिंग कीजिए और अभी से आप प्रिपेयर कीजिए कि 2026 में जो भी पॉलिसी आएगी, जो भी टारगेट्स आएंगे, उन टारगेट्स को हम यहाँ से डन करेंगे और जो है आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए सर तैयारियां बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पे एवरीडे हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। सो आई थैंक्स टू यू सर एंड आई थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन जो भी इस पैनल पे आते हैं और अपनी अचीवमेंट और अपने रिजल्ट से हमें इंस्पायर करते हैं, हमारे लीडर्स को इंस्पायर करते हैं और इसी से टीमें जो है बिल्ड होती है। सो थैंक यू वेरी मच सर, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I love IDNS system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line. Everyone soon. Thank you very much, sir. वंडरफुल सर, बहुत शानदार। हम सब लोग इसी तरीके से अपनी टीम को लीड करें, एग्जाम्पल सेट करें, आगे बढ़ें। आपको पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज का सेशन आप यहीं पे ही हम विराम देंगे। कल शाम को ठीक 9 बजे फिर प्रोग्राम शुरू करेंगे और क्लोजिंग चल रही है। अगले 2 दिन आप क्लोजिंग भी कीजिए। कोई रेगुलर प्रोसेस है, कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है, ना लास्ट बार हो रहा है। हर रोज क्लोजिंग है हमारे लिए, हर रोज 28 तारीख जैसी होनी चाहिए। हर क्लोजिंग हमारे को क्लोजिंग वाली होनी चाहिए। 5 तारीख की क्लोजिंग, 5 तारीख की क्लोजिंग, 12 की क्लोजिंग, 19 की क्लोजिंग, 28 की, 4 क्लोजिंग होती है। चारों में इक्वल ही ताकत लगनी चाहिए, तब जाके आपकी जिंदगी का बेड़ा पार होगा। राइट, लास्ट मोमेंट में नहीं, लास्ट घड़ी में नहीं, आपको पहले दिन से ही अपना काम करते चले जाओ। अपनी टीम के साथ तालमेल बनाओ, अपने व्यवहार को चेंज करो, अपने स्वभाव को चेंज करो। राइट, दुनिया को आप प्यार से जीत सकते हो, डरा के, धमका के, लालच करके आप टेम्पररी जीत सकते हो। आपको झुकना ही पड़ेगा, जिंदगी में कामयाब होना है। जो झुक के रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, जो अकड़ के रहेगा वो नीचे की तरफ आएगा। जब आप पहाड़ों में चढ़ते हो ना, ऊपर आसमान की तरफ, पहाड़ों की तरफ चढ़ते हो तो हमेशा झुक के चलना पड़ता है। जब पहाड़ों से जब नीचे की तरफ आते हो ना, तो हमेशा अकड़ के चलना पड़ता है। जब आप अकड़ रहे हो तो समझ लो आप नीचे की तरफ जा रहे हो, और जब आप झुक के चल रहे हो तो इसका मतलब ऊपर जा रहे हो। तो झुकना निशानी है कि आप कामयाबी के लिए डिजर्व करते हो। झुकने से आप छोटे नहीं हो जाते हो, झुकने से आप की वैल्यू खत्म नहीं हो जाती है। वो कहते हैं ना कि सोना तो सोना ही है, कहीं भी पड़ा होगा ना, वो गंदगी में भी पड़ा होगा ना भाई, उठा लेते हैं लोग, क्योंकि सोना है ना। आपने देखा होगा ना, चाय में गिर जाए ना मक्खी, लोग चाय को फेंकते हैं। राइट, लेकिन वही मक्खी अगर घी में गिर जाए ना, देखा है आपने, घी तो छोड़ दो, दूध में भी नहीं छोड़ते लोग, दूध में मक्खी को फेंकते हैं, दूध नहीं फेंकते हैं। और कईयों तो चाय तक भी बोलते हैं चलने दो यार, प्रोटीन ही है इसके अंदर भी। समझ गए ना बात को। मामला है वही सूरज जिसका हम तिरस्कार करते हैं ना गर्मी में, सर्दी में उसी का स्वागत करते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार, अपने सोच के अनुसार, अपनी जरूरत अनुसार ना कलाकार हैं हम, तो इसलिए वो कलाकारी नहीं दिखानी है। पता नहीं कब सूरज की जरूरत पड़ जाए। राइट, हमारी जिंदगी में सभी डायमंड हैं। डायमंड खुद को समझिए, आप वाकई में यूनिक हो। इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है, आपके माँ बाप भी नहीं है, आपके भाई बहन भी नहीं है। आप सिंगल कॉपी हो इस दुनिया में, ईश्वर की सिंगल कॉपी। एक ही आत्मा है, वो पता नहीं कब से चल रही है मामला। हम पहले भी मीटिंग करते होंगे, पहले जन्म में शायद कहीं पर, फिर कर रहे हैं मीटिंग। राइट, ये चलता रहेगा सिलसिला। और मजबूत करो, अगला जन्म लेंगे ना तो फिर तो पैदा होते गोल्ड लाइन होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ मैजिकल मंत्र के लिए। कल रात को फिर मिलते हैं एक बार फिर। ये लीजिए आप, और ये लीजिए आपके लिए मैजिकल मंत्र। ओवर टू यू। हेलो टियास, हेलो टियास, हेलो याई, बेटर टियास, बेटर लाइफ, आई लव चलो सुना दो, I am going Thank you so much.